उनका दल इस पूरे अभियान में सबसे मजबूत बन गया था। हालांकि सेनापति कर्ण को जिस बात से चिढ़ हो रही थी वह यह थी कि वह कमीना प्रमुख रौद्री भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। सेनापति कर्ण के मन में विराट के पुतला अवतार के लिए भारी नफरत भरी हुई थी। पिछली बार उस कमीने रौद्री ने न केवल अंधकार दानवों के सामने उसका अपमान करवाया था, बल्कि एल्डर ललिता से उसे फिर से सजा भी दिलवाई थी। अगर एल्डर ललिता ने उसे अन्य अंधकार दानव कबीलों के साथ उलझने से सख्त मना न किया होता तो सेनापति कर्ण उसे वहीं जान से मार देता। रौद्री, तुम मेरे पीछे पीछे क्या कर रहे हो? कुछ दूर चलने के बाद जब सेनापति कर्ण ने पीछे देखा कि रौद्री अभी भी नव सरोवर कबीले की टुकड़ी के साथ उसके पीछे आ रहा है तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने मुड़कर विराट के पुतला अवतार को घूरते हुए कहा, मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं, तुम्हें इससे क्या? विराट के पुतला अवतार ने व्यंग्य से कहा, क्या यह रास्ता तुम्हारा है कर्ण? केवल तुम ही इस पर चल सकते हो और मैं नहीं। विराट के पुतला अवतार की बातें सुनकर सेनापति कर्ण एक पल के लिए निशब्द रह गया। उसने अपने सामने खड़े उस नीच व्यक्ति को देखा और उसका सच में मन किया कि मुक्कों से उसकी धज्जियां उड़ा दे। लेकिन सेनापति कर्ण यह भी जानता था कि अगर उसने सच में इस कमीने रौद्री को मार दिया तो उसे निश्चित रूप से बेहद कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। असल में छोटे कबीलों के प्रमुखों के क्रोध के कारण उसे शायद रौद्री की जान के बदले अपनी जान भी देनी पड़े। हालांकि सेनापति कर्ण इस नीच इंसान को मारने के लिए बेताब था, लेकिन वह इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। अंततः सेनापति कर्ण ने बस विराट के पुतला अवतार को घूरा, जोर से फुफकारा और जाने के लिए मुड़ गया। चलो! सेनापति कर्ण ने अपने बगल में खड़े क्षत कबीले के पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानवों को इशारा किया, दिशा बदली और दूसरा रास्ता चुन लिया। हालांकि उसे यह देखकर हैरानी हुई कि जब उसने दिशा बदली तो उस कमीने रौद्री ने भी दिशा बदल ली और ठीक उसके पीछे पीछे आने लगा। रौद्री, आखिर तुम चाहते क्या हो? सेनापति कर्ण अचानक मुड़ा और लाल आंखों से दहाड़ते हुए विराट के पुतला अवतार को घूरने लगा। मेरी जो मर्जी मैं वो कर सकता हूं, तुम्हें इससे क्या? कर्ण, विराट के पुतला अवतार ने ताना मारा। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। विराट के पुतला अवतार की अहंकारी बातें सुनकर सेनापति कर्ण ने दांत पीसते हुए उसे घूरा। हे, ऐसा है क्या? अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो और मुझे मारकर दिखाओ। विराट के पुतला अवतार ने उपहास किया। फिर उसने अपना सिर आगे किया और सेनापति कर्ण से कहा, आओ मुझे मारो। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं मान लूंगा कि तुम एक असली मर्द हो, वरना तुम बस एक डरपोक हो जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। यह सुनकर सेनापति कर्ण का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसकी बची खुची समझदारी पल भर में इस क्रोध के नीचे दब गई। इस क्षण उसे रौद्री को मारने के परिणामों की कोई परवाह नहीं थी और वह विराट के पुतला अवतार पर हमला करने ही वाला था। हालांकि ठीक तभी एक अतुलनीय रूप से चमकदार तलवार की रोशनी चमकी और उनकी ओर तेजी से आई। इस अचानक हुए दृश्य ने अंधकार दानव कबीले के सभी विशेषज्ञों को चौंका दिया। महाअसुर मल्लाक्ष और भी ज्यादा भयभीत हो गया। उसके दिल से चीख निकली, यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह बेहद तेज तलवार की रोशनी सीधे उसी की ओर लक्षित थी। वह अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी इतनी अचानक प्रकट हुई थी और कुछ ही क्षण पहले सभी का ध्यान सेनापति कर्ण और रौद्री के बीच के विवाद पर केंद्रित था। जब तक वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते वह बेहद तेज तलवार की रोशनी उस पर गिर चुकी थी। नहीं! महाअसुर मल्लाक्ष की आंखें फटी रह गईं। उसने हताशा में मन ही मन दहाड़ लगाई। उस अविश्वसनीय रूप से तेज और तीव्र तलवार की रोशनी के सामने उसने पाया कि उसके पास बचने का समय ही नहीं था। उसे बस एक तेज दर्द महसूस हुआ और तलवार की रोशनी उसके विशाल शरीर को चीर चुकी थी। महाअसुर मल्लाक्ष का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और अगले ही पल उसका विशाल शरीर अचानक दो टुकड़ों में बढ़ गया। चतुर्थ विपत्ति लोक का एक शक्तिशाली अंधकार दानव वास्तव में तलवार के एक ही वार से दो टुकड़ों में कट गया था। इस तलवार की रोशनी की शक्ति अकल्पनीय थी। इस दृश्य ने सेनापति कर्ण को भी झकझोर कर रख दिया। व्यूह बनाओ और रक्षा करो। सेनापति कर्ण, जो वास्तव में एक उत्कृष्ट सेनापति था, अचानक हुए इस बदलाव के बावजूद शांत रहा और उसने तेजी से अपने आसपास के अंधकार दानव योद्धाओं को युद्ध व्यूह बनाने का निर्देश दिया। हालांकि उसके शब्द अभी होंठों से निकले ही थे कि सन्न 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 कई और चमकदार तलवार की रोशनियां चमकी, जिन्होंने भैरव कबीले के पूर्व महा एल्डर द्रोण और बचे हुए कुछ पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को दो टुकड़ों में चीर दिया। इन कुछ प्रहारों के बाद भैरव कबीले के पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। केवल असुर सांब ही एकमात्र जीवित बचा था। असुर सांब के बचने का कारण उसकी स्थिति थी। वह महाअसुर मल्लाक्ष और भैरव कबीले के अन्य अंधकार दानवों के साथ नहीं खड़ा था, बल्कि सेनापति कर्ण के साथ था। बेशक यह केवल सतह पर था। वास्तविकता में तलवार की रोशनी प्रकट होने से पहले असुर सांब को भैरव कबीले की कतारों को छोड़ने की एक गुप्त चेतावनी मिल चुकी थी। अन्यथा यदि असुर सांब अभी भी भैरव कबीले की कतारों में होता तो तलवार की रोशनी, जिसने महाअसुर मल्लाक्ष जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को भी मार गिराया था, यदि केवल असुर सांब को जीवित छोड़ देती तो यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता। इस तलवार की रोशनी की भयानक शक्ति को देखकर सेनापति कर्ण जैसा चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी भयभीत हो गया। महाअसुर मल्लाक्ष, एल्डर द्रोण और भैरव कबीले के अन्य महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों को मारने के बाद तलवार की रोशनी सेनापति कर्ण और क्षत कबीले के अन्य अंधकार दानवों की ओर घूमी। हालांकि जब तलवार की रोशनी ने भैरव कबीले के विशेषज्ञों को मारा तो एक संक्षिप्त देरी हुई, जिससे सेनापति कर्ण और क्षत कबीले के अन्य अंधकार दानवों को जल्दबाजी में अपना युद्ध व्यूह बनाने का मौका मिल गया। भयंकर गूंज, अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी सेनापति कर्ण और क्षत कबीले के अन्य अंधकार दानवों द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह से टकराई, जिससे तुरंत एक कान फोड़ देने वाली गूंज उठी। इस तलवार की रोशनी की शक्ति बस बहुत ही ज्यादा थी। इसके अलावा सेनापति कर्ण और क्षत कबीले के अन्य अंधकार दानव विशेषज्ञों ने जल्दबाजी में अपना युद्ध व्यूह बनाया था, जो पूरी तरह से पूर्ण नहीं था। इसलिए इस एक ही प्रहार के तहत अंधकार दानव विशेषज्ञ बुरी तरह हिल गए और उनके मुंह से खून निकल आया। प्रथम विपत्ति लोक के कई कमजोर अंधकार दानव तो तुरंत ही मारे गए। इस क्षण सेनापति कर्ण ने आखिरकार नए आने वाले का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। वह सुनहरे वस्त्रों में एक असाधारण रूप से सुंदर भव्य युवक था। इस युवक को देखते ही सेनापति कर्ण ने सदमे, क्रोध और भय का मिश्रण महसूस किया। उसने स्वाभाविक रूप से उस सुनहरे वस्त्रधारी युवक को पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि विराट था, शक्ति सिंधु महाद्वीप का सबसे मजबूत योद्धा, जिसने कभी युद्ध के मैदान पर राज किया था और जो शक्ति सिंधु महाद्वीप का सच्चा नेता भी था। सेनापति कर्ण ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बदकिस्मत होगा कि अंधकार रसातल से हाल ही में निकलने के बाद उसका सामना शक्ति सिंधु महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से हो जाएगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र तलवार को घुमाते हुए सेनापति कर्ण और क्षत कबीले के अन्य अंधकार दानवों पर निर्दयता से वार कर रहा था। तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार पहले से ही बेहद शक्तिशाली हो गया था। इस षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र तलवार के साथ जुड़कर वह आसानी से षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों से भी लड़ सकता था। हालांकि सेनापति कर्ण और अन्य अंधकार दानव मजबूत थे और संख्या में भी अधिक थे, लेकिन वे उसके सामने टिक नहीं पाए। इन कुछ प्रहारों से सेनापति कर्ण के आसपास के प्रथम विपत्ति लोक के कई और अंधकार दानव अपार शक्ति के कारण मारे गए। यहां तक कि सेनापति कर्ण खुद भी उस झटके से इतना हिल गया कि वह बार बार खून थूकता रहा। पीछे हटो, पीछे हटो, सेनापति कर्ण ने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा। विराट की शक्ति बस बहुत अधिक थी।
वह अच्छी तरह जानता था कि अपनी खुद की ताकत और अपने आसपास के कई अंधकार दानवों के साथ भी वह उसके सामने कुछ भी नहीं था। अगर वे लड़ते रहे तो जल्दी या बाद में उसकी पूरी सेना का सफाया होना तय था। सेनापति कर्ण ने अंधकार दानव योद्धाओं के अपने समूह का नेतृत्व किया और विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के भयंकर हमलों को रोकते हुए अंधकार रसातल की ओर पीछे हटने लगा। हालांकि जैसे ही उसने पीछे हटने में अपने अंधकार दानव योद्धाओं का नेतृत्व किया, उसने पाया कि रौद्री और नव सरोवर कबीले की सेना जो उनके पीछे आ रही थी बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। यह देखकर सेनापति कर्ण क्रोध से लगभग खून थूकने वाला था। वह धूर्त रौद्री खतरे का पहला संकेत मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ। ये धूर्त छोटे कबीले बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। ये दूसरी बार था जब युद्ध के मैदान में छोटे अंधकार दानव कबीलों द्वारा उसे अकेला छोड़ दिया गया था। पहली बार उस निर्णायक युद्ध में हुआ था जब उनकी क्षत कबीले की सेना को उन छोटे कबीलों द्वारा छोड़ दिया गया था और उन्हें शक्ति सिंधु महाद्वीप की पूरी ताकत के खिलाफ अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उस लड़ाई में उनकी क्षत सेना को भारी नुकसान हुआ था। इस बार रौद्री का नव सरोवर कबीला उसे खतरे में देखकर एक बार फिर तुरंत भाग निकला। इन दो घटनाओं ने छोटे अंधकार दानव कबीलों के लिए सेनापति कर्ण की नफरत को और गहरा कर दिया। सेनापति कर्ण ने क्षत कबीले के अंधकार दानवों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए लड़ते और भागते हुए अपना बचाव किया। उनके भागने के दौरान एक के बाद एक उसके आसपास के शक्तिशाली अंधकार दानव गिरते गए। इस दृश्य को देखकर सेनापति कर्ण भयभीत और क्रोधित दोनों था। सौभाग्य से उनका समूह अंधकार रसातल से ज्यादा दूर नहीं गया था और जल्द ही वे इसे दूर से फिर से देख सकते थे। युद्ध के हंगामे ने अंधकार रसातल के भीतर अंधकार दानवों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ शक्तिशाली अंधकार दानव जिन्होंने अभियान में भाग नहीं लिया था, सेनापति कर्ण का समर्थन करने के लिए अंधकार रसातल से बाहर निकल आए। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार बाहर आते अंधकार दानवों की बढ़ती संख्या को देखकर और पारलौकिक क्षेत्र के कई और अंधकार दानवों को मारने के बाद मुड़ा और चला गया। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को अंततः जाते हुए देखकर सेनापति कर्ण ने राहत की सांस ली, मानो वह किसी बड़ी आपदा से बच गया हो। यह भयानक था। यह मानव युवक वास्तव में खौफनाक था। अपने पूरे जीवन में उसने तृतीय विपत्ति लोक का इतना दुर्जय विशेषज्ञ कभी नहीं देखा था। उनके अंधकार दानव कबीले के भीतर भी इतनी भयानक युद्ध शक्ति वाला तृतीय विपत्ति लोक का कोई विशेषज्ञ नहीं था। अगर उसने खुद इसका अनुभव नहीं किया होता तो सेनापति कर्ण मुश्किल से कल्पना कर पाता कि वह और क्षत कबीले के महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों के एक समूह को महज एक तृतीय विपत्ति लोक के मानव युवक द्वारा मार दिया गया था और भागने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अगर वे अंधकार रसातल के करीब नहीं होते और समय रहते भागने में सफल नहीं होते तो आज उनका पूरा समूह नष्ट हो जाता। सेनापति कर्ण ने अपने आसपास बचे हुए अंधकार दानव विशेषज्ञों को गिना और पाया कि वह जिन 30 से अधिक महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को अपने साथ लाया था, उनमें से आधे से ज्यादा मारे गए थे। यहां तक कि जो लोग चमत्कारिक रूप से बच गए थे वे सभी गंभीर रूप से घायल थे। विशेषकर असुर सांब, जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, अब गंभीर रूप से घायल था और मौत के कगार पर था। यह देखकर सेनापति कर्ण ने जल्दी से एक निम्न श्रेणी का दानव शल्क फल निकाला और उसे असुर सांब को सौंपते हुए कहा, असुर सांब, जल्दी से यह दानव शल्क फल खा लो। हालांकि असुर सांब भैरव कबीले का एक अंधकार दानव था, लेकिन उसने न केवल युद्ध के मैदान में सेनापति कर्ण की जान बचाई थी बल्कि उसके प्रति वफादार भी रहा था। इसलिए सेनापति कर्ण असुर सांब के लिए वैसी नापसंदी नहीं रखता था जैसी वह छोटे कबीलों के अन्य अंधकार दानवों के लिए रखता था। इसके विपरीत वह उसका बहुत आभारी था। अब जब उसने असुर सांब को गंभीर रूप से घायल और मौत के कगार पर देखा तो वह हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकता था। धन्यवाद सेनापति कर्ण। यह सुनकर असुर सांब ने जल्दी से दानव शल्क फल ले लिया और कृतज्ञतापूर्वक सेनापति कर्ण से कहा, वह अपने घावों का नाटक नहीं कर रहा था। वह वास्तव में विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा लगभग मार ही दिया गया था। हालांकि असुर सांब अंधकार दानवों के बीच विराट द्वारा स्थापित एक मोहरा था, फिर भी स्वर्ण ड्रैगन अवतार इतने सारे अंधकार दानवों के सामने बहुत स्पष्ट नहीं हो सकता था, अन्यथा यह अन्य अंधकार दानवों के संदेह को जगा देता। इसलिए विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने बिना किसी दया के हमला किया। बेशक अपनी चाल चलने से पहले विराट ने असुर सांप को उसकी तलवार की ऊर्जा से यथासंभव बचने के लिए एक निश्चित स्थिति में छिपने की याद दिला दी थी। इसलिए हालांकि असुर सांप गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह सीधे स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा मारे गए अंधकार दानवों की तरह विराट की तलवार की ऊर्जा की चपेट में नहीं आया था। वह केवल प्रभावित हुआ था और मौके पर नहीं मरा था। निम्न श्रेणी के महाविपत्ति दानव शल्क फल का सेवन करने के बाद असुर सांप के घाव धीरे धीरे भरने लगे। वह कमीना रौद्री, मैं उसे जान से मार दूंगा। कुछ देर आराम करने और अपनी स्थिति को व्यवस्थित करने के बाद सेनापति कर्ण को रौद्री का उकसाना और खतरे का सामना करने के बाद रौद्री द्वारा नव सरोवर कबीले के अंधकार दानवों को तुरंत भागने के लिए ले जाना याद आया। वह नफरत की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह तुरंत उछलकर खड्डीडा हो गया, रौद्री के साथ हिसाब बराबर करने के लिए तैयार। जैसे ही वह जाने लगा, एक अंधकार दानव उसके पास आया। कर्ण, एल्डर ललिता ने तुम्हें रौद्री के लिए परेशानी पैदा न करने का आदेश दिया है। अंधकार दानव ने सेनापति कर्ण के सामने खड़े होकर कहा, क्या एल्डर ललिता जानती हैं कि वह कमीना रौद्री क्या कर रहा है? सेनापति कर्ण ने गुस्से से पलटकर कहा, एल्डर ललिता निश्चित रूप से जानती हैं, लेकिन भले ही रौद्री के कार्य गलत हैं, तुम इस समय नव सरोवर कबीले से टकराने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह एल्डर ललिता का आदेश है। अंधकार दानव ने उत्तर दिया। यह सुनकर सेनापति कर्ण ने गुस्से से दांत पीस लिए, लेकिन चूंकि एल्डर ललिता ने व्यक्तिगत रूप से आदेश देने के लिए किसी को भेजा था, इसलिए उसने खुलेआम उनके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए भले ही सेनापति कर्ण गुस्से से उबल रहा था, वह असहाय था। इस बार उसने न केवल रौद्री से गहरी नफरत की, बल्कि एल्डर ललिता से भी। अगर एक दिन उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई तो वह निश्चित रूप से अपना बदला लेगा। वह कुतिया ललिता, वह उसे इस तरह के अपमान का स्वाद चखाएगा। हालांकि यद्यपि सेनापति कर्ण क्रोधित था, वह गुस्से से अंधा नहीं हुआ था। वह जानता था कि अपनी वर्तमान शक्ति और स्थिति के साथ वह एल्डर ललिता जैसे षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का मुकाबला करने में बहुत दूर था। इसलिए उसे चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े, वह फिलहाल केवल शांत ही रह सकता था। एल्डर ललिता को निश्चित रूप से यह नहीं पता था कि उनके आज के कार्यों के कारण सेनापति कर्ण भी उनसे नफरत करने लगा था। वह अपने सामने तैर रहे छाया दर्पण को घूर रही थी, उसके भीतर दिखाई देने वाले दृश्यों को देख रही थी और उसके भाव बेहद गंभीर हो गए थे। इन भेजे गए दलों में उसने छाया दर्पण का उपयोग करके अंधकार दानवों पर दानव आंखें छोड़ दी थीं, जिससे उनकी हर चाल पर नजर रखी जा सके। यही कारण है कि एल्डर ललिता सेनापति कर्ण की हरकतों की सटीक भविष्यवाणी करने और समय पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम थी। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार और सेनापति कर्ण, महाअसुर मल्लाक्ष और अन्य अंधकार दानवों के बीच की लड़ाई ने स्वाभाविक रूप से एल्डर ललिता का ध्यान खींचा था। जब उसने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखा तो एल्डर ललिता पूरी तरह से हैरान रह गई। इससे पहले विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने उस अंधकार दानव टीम से निपटने के दौरान भी हस्तक्षेप किया था, जिसने अंधकार पर्वत के महाव्यूह की दीवार को तोड़ा था। हालांकि उस समय विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। चूंकि केवल कुछ ही अंधकार दानव थे, इसलिए विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
उस लड़ाई में विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने किसी हथियार का भी उपयोग नहीं किया था और उन अंधकार दानवों को नंगे हाथों से आसानी से हरा दिया था। लेकिन इस बार विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने उस षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र तलवार रूपी जादुई हथियार का उपयोग किया और अपनी अधिकांश शक्ति का प्रदर्शन किया। इस बार विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के हमले ने एल्डर ललिता को पूरी तरह से विस्मित कर दिया। बहुत शक्तिशाली, सच में बहुत शक्तिशाली। एल्डर ललिता के चेहरे पर हैरानी अभी कम नहीं हुई थी। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा प्रदर्शित शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इसके अलावा विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के हाथ में जो हथियार था वह वास्तव में एक षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र, एक तलवार रूपी जादुई हथियार था। शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह के पास षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र होना वास्तव में अकल्पनीय था। यहां तक कि उसके जैसी षष्ठम विपत्ति लोक की विशेषज्ञ के लिए भी षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र प्राप्त करना आसान नहीं था और वह प्रतिष्ठित क्षत कबीले की दूसरी एल्डर थी। उस समय एक षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए उसने अनगिनत वर्षों से जमा की गई अपनी संपत्ति को वस्तुतः समाप्त कर दिया था। लेकिन इस सुनहरे वस्त्रधारी युवक के पास वास्तव में एक षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र था। सबसे अहम बात यह थी कि वह केवल एक तृतीय विपत्ति लोक का योद्धा था। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा दिखाई गई ताकत को देखते हुए एल्डर ललिता ने महसूस किया कि यदि वह व्यक्तिगत रूप से भी कार्रवाई करती है तो वह सुनहरे वस्त्रधारी युवक को हरा नहीं पाएगी। शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास बहुत सी अविश्वसनीय चीजें थीं। कौन जानता था कि इस महाद्वीप के भीतर अभी भी कितने अज्ञात रहस्य छिपे हुए हैं। लंबे समय तक स्तब्ध रहने के बाद एल्डर ललिता होश में आई और उसने छाया दर्पण पर अपनी नजरें केंद्रित करना जारी रखा। छाया दर्पण में भेजे गए अंधकार दानव कबीले के दस्तों के दृश्य लगातार चमक रहे थे। एल्डर ललिता ने पाया कि इनमें से अधिकांश अंधकार दानव कबीले के दलों का सामना अंधकार पर्वत में शक्ति सिंधु महाद्वीप के पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से हुआ था। संपर्क होते ही दोनों पक्ष आपस में भयंकर रूप से भिड़ गए। इन लड़ाइयों में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादातर समय शक्ति सिंधु महाद्वीप पक्ष विजयी हुआ। भले ही दोनों पक्षों की संख्या और साधना स्तर लगभग समान थे, लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप के अधिकांश महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ अंधकार दानव कबीले वालों की तुलना में काफी मजबूत थे। युद्ध के दृश्यों को देखकर एल्डर ललिता अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास कर पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके अंधकार दानव कबीले के महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों को उनके समान स्तर के अधिकांश मानव समकक्षों द्वारा इतनी आसानी से कैसे कुचला जा सकता है? यदि ऐसा केवल 1 या 2 या 3 या 4 या यहां तक कि 10 या 8 में हुआ होता तो एल्डर ललिता इतनी हैरान नहीं होती। आखिरकार जबकि मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर थे और ताकत के मामले में महत्वपूर्ण नुकसान में थे, उनके बीच हमेशा कुछ असाधारण प्रतिभाशाली मेधावी होते थे जो भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। ये असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मानव मेधावी अंधकार दानव कबीले के मार्शल आर्ट के उस्तादों से कमतर नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर मानव योद्धाओं की युद्ध शक्ति अभी भी अंधकार दानव कबीले की तुलना में काफी कम थी। मानव विशेषज्ञों की युद्ध शक्ति गंभीर रूप से ध्रुवीकृत थी। उन असाधारण प्रतिभाशाली मेधावियों के पास भयानक रूप से मजबूत युद्ध शक्ति थी। हालांकि औसत प्रतिभा वाले वे मानव योद्धा युद्ध में दयनीय रूप से कमजोर थे, अंधकार दानवों के विपरीत। हालांकि समान स्तर के अंधकार दानवों के बीच युद्ध की ताकत में महत्वपूर्ण अंतर थे, लेकिन यह इंसानों की तरह ध्रुवीकृत नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंधकार दानवों के पास अत्यंत मजबूत शारीरिक गुण थे। यहां तक कि साधारण अंधकार दानव भी उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली थे। अंधकार दानवों के उस्तादों की बात करें तो वे और भी अधिक दुर्जय थे। अंधकार दानवों और मनुष्यों के बीच की लड़ाइयों में मनुष्य आमतौर पर जीतने के लिए संख्या पर निर्भर होते थे, व्यक्तिगत ताकत पर कभी नहीं। लेकिन अब शक्ति सिंधु महाद्वीप पर एल्डर ललिता ने इसका बिल्कुल विपरीत देखा। वे अंधकार दानव थे जो केवल संख्या बल के माध्यम से जीत रहे थे। यदि उनका सामना समान संख्या में मानव योद्धाओं से होता तो उनके अंधकार दानव दलों की हार लगभग तय थी। यह कैसे हो सकता है? एल्डर ललिता अविश्वास से भर गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर मानव योद्धा इतने शक्तिशाली क्यों थे। ऐसा लग रहा था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर छिपे रहस्य उसकी कल्पना से कहीं अधिक थे। यह रहस्य संभवतः सप्तखड्ग अमर भवन से 100 या 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। भले ही सप्तखड्ग अमर अभी भी जीवित होते, वे इतनी दुर्जय युद्ध शक्ति वाले इतने सारे मानव मेधावियों को शायद ही विकसित कर पाते। शक्ति सिंधु महाद्वीप का कोई भी योद्धा यदि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में रखा जाता तो उसे मार्शल आर्ट का एक दुर्लभ उस्ताद माना जाता। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप के भीतर ऐसे मेधावी सड़कों की तरह ही आम थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में एल्डर ललिता की समझ जितनी गहरी हुई, इसका खतरा उतना ही बड़ा होता गया। एल्डर ललिता को ऐसा लग रहा था कि यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप को समाप्त नहीं किया गया तो यह केवल उनके कंटक महाद्वीप या तिमिर मंडल के लिए ही बड़ा खतरा नहीं बनेगा, बल्कि शायद एक दिन यह अंधकार दानव कबीले के पूरे भय लोक के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगा। प्रमुख दानिश को जीवित पकड़ना। छाया दर्पण में दृश्यों को देखते हुए एल्डर ललिता के मन में अभी भी एक सवाल था। शक्ति सिंधु महाद्वीप को उनके अंधकार दानव कबीले की योजनाओं और कार्यों के बारे में कैसे पता चला? उनके अंधकार दानव कबीले की योजनाओं के खिलाफ शक्ति सिंधु महाद्वीप द्वारा की गई कार्रवाइयां बहुत तेज थीं। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछली बार अंधकार दानव कबीले की टीम के महाव्यूहों की दीवार को तोड़ने और अंधकार पर्वत से बाहर निकलने के बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप ने जवाबी कदम उठाए थे? या क्या शक्ति सिंधु महाद्वीप को उनके अंधकार दानव कबीले की योजनाओं के बारे में पहले से पता था? इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए एल्डर ललिता छाया दर्पण में दृश्यों को देखती रही। वह जानना चाहती थी कि क्या सच में उनके अंधकार दानव कबीले के भीतर कोई जासूस था। अंधकार पर्वत में शार्दुल, एल्डर दुष्यंत, एल्डर सागर, भावेश, शेरा, जयवर्धन और अपने गुर्गों के समूह के साथ अंधकार पर्वत में अजेय रूप से हाहाकार मचा रहा था। शार्दुल अकेला ही उन अंधकार दानव कबीले की टीमों का सफाया करने के लिए काफी था। इसके साथ आने वाले शक्तिशाली गुर्गों के समूह की तो बात ही छोड़ दें। जब तक कि यह महाविपत्ति लोक में सैकड़ों अंधकार दानव कबीले के विशेषज्ञों का दस्ता न हो, वे शायद इस बल का सामना न कर सकें। अन्यथा साधारण अंधकार दानव कबीले के दस्ते उनके सामने पूरी तरह असहाय होंगे। हालांकि इस बार अंधकार दानव कबीले के अभियानों में ज्यादातर 1 दर्जन या कई दर्जन महाविपत्ति लोक के अंधकार दानवों के दस्ते शामिल थे। 50 अंधकार दानवों के दस्ते पहले से ही बहुत दुर्लभ थे। 100 से अधिक के दस्तों की तो बात ही क्या करें। इसलिए शार्दुल का दस्ता अंधकार पर्वतों में व्यावहारिक रूप से अजेय था। अंधकार पर्वतों में प्रवेश करने के बाद से शार्दुल ने पहले ही 5 या 6 दस्तों का सफाया कर दिया था और महाविपत्ति लोक के 100 से अधिक अंधकार दानवों को मार गिराया था। शार्दुल स्वामी, यहाँ एक और अंधकार दानव कबीले का दस्ता मिला है। जैसे ही शार्दुल एक जंगल से होकर गुजर रहा था, एल्डर सागर की आवाज अचानक दूर से आई। हालांकि यह छोटी सी टीम एक साथ काम कर रही थी, वे एक ही स्थान पर इकट्ठे नहीं थे। इसके बजाय वे एक पंखे के आकार में फैल गए थे। प्रत्येक एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था ताकि उनके पता लगाने की सीमा को अधिकतम किया जा सके। शार्दुल और उसके गुर्गे इसके ठग नहीं थे, बल्कि इसकी आंखें और कान थे जिनका उपयोग अंधकार दानव कबीले की टीम के निशानों को खोजने के लिए किया जाता था। कहां? एल्डर सागर की बात सुनकर शार्दुल तुरंत हवा की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। वहां! एल्डर सागर ने बाईं ओर इशारा किया।
एल्डर सागर की उंगली का अनुसरण करते हुए शार्दुल ने वास्तव में दूरी पर एक अंधकार दानव कबीले की टीम को आते हुए देखा। यह देखकर शार्दुल जोर से हंसा। भाइयों, काम आ गया है, अपने हथियार उठाओ और हमला करो। इसके साथ वह उनकी ओर दौड़ने वाला पहला व्यक्ति था। एल्डर सागर ने तेजी से पीछा किया। एल्डर दुष्यंत, भावेश, शेरा, जयवर्धन और अन्य लोग भी यह सुनकर दौड़ पड़े। अंधक कबीले का प्रमुख दानिश पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह का अंधकार पर्वतों के माध्यम से नेतृत्व कर रहा था, जब उसने अचानक एक बड़े सुंदर से दिखने वाले सफेद बाघ को दूरी से अपनी ओर आते देखा। यह देखते ही प्रमुख दानिश भयभीत हो गया। पीछे हटो, प्रमुख दानिश तुरंत चिल्लाया। वह मुड़ा और अंधकार रसातल की ओर बेतहाशा भागा। उसने पिछली लड़ाई में शार्दुल की ताकत को पहले ही देख लिया था। यह मूर्ख बाघ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, उसकी क्षमताओं से कहीं अधिक। अगर यह उस पर हमला करता तो उसकी किस्मत का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसलिए इस समय प्रमुख दानिश का विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। उसका एकमात्र विचार था, भागो। वह भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। केवल इसी तरह से उसके जीवित रहने का कोई मौका हो सकता था। दुर्भाग्य से प्रमुख दानिश का विचार हालांकि आकर्षक था, शुद्ध ख्याली पुलाव था। जिस क्षण उसने शार्दुल को देखा, उसकी किस्मत तय हो गई थी। इस समय वह केवल आत्मविनाश और आत्मविनाश न करने के बीच चुनाव कर सकता था। आत्मविनाश उसे जीवित पकड़े जाने से बचने की अनुमति देगा, लेकिन यदि वह थोड़ा सा भी झिझका तो उसका अस्तित्व ही उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। जैसे ही प्रमुख दानिश बेतहाशा भाग रहा था, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और एक सफेद आकृति उसके सामने चमकी। शार्दुल पहले ही आ चुका था। यह देखकर प्रमुख दानिश भयभीत हो गया। वह जानता था कि आज उसका अंत निश्चित है। यह मूर्ख बाघ बहुत तेज था। मूर्ख बाघ, चलो एक साथ मरें, प्रमुख दानिश ने दहाड़ते हुए कहा और आत्मविनाश की तैयारी करते हुए अपनी जादुई शक्ति को उल्टा कर दिया। कमीने, तूने मुझे मूर्ख बाघ कहने की हिम्मत की। प्रमुख दानिश के शब्द सुनकर शार्दुल आगा बबूला हो गया। उसे मूर्ख बाघ कहलाने से सबसे ज्यादा नफरत थी। अपने बेजोड़ ज्ञान और बुद्धिमान व शक्तिशाली शार्दुल स्वामी भला मूर्ख कैसे हो सकता है? हालांकि यह नाग और उस नन्ही चिड़िया के उसे ऐसा कहने से चिढ़ जाता था, लेकिन यह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वे उसके अपने लोग थे। इस कमीने की इतनी हिम्मत कि मुझे शार्दुल स्वामी का अपमान करे, यह अपमानजनक है। क्रोधित होकर शार्दुल ने अपने पंजे से प्रमुख दानिश को थप्पड़ जड़ दिया। एक कान फोड़ देने वाली गूंज उठी। शार्दुल के थप्पड़ से प्रमुख दानिश जमीन पर गिर गया। उसकी उल्टी जादुई शक्ति भी पंजे द्वारा तितर बितर हो गई थी। हम्फ, कचरे के ढेर, शार्दुल स्वामी के सामने आत्मविनाश करने की कोशिश कर रहा है। क्या तू अपनी सीमाएं नहीं जानता? शार्दुल ने उस पर एक नजर डाली और उपहास किया। शार्दुल की ताकत के साथ वह आसानी से चतुर्थ या पंचम विपत्ति लोक के उन लोगों को भी हरा सकता था। प्रमुख दानिश की तो बात ही छोड़ दें, जो केवल तृतीय विपत्ति लोक का अंधकार दानव था। विराट से हीन होने के अलावा शार्दुल को समान स्तर के किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भारी लाभ प्राप्त था। प्रमुख दानिश को नीचे गिराने के बाद शार्दुल ने तुरंत उसके भीतर की जादुई शक्ति को सील कर दिया ताकि उसे दोबारा आत्मविनाश करने से रोका जा सके। यह देखकर प्रमुख दानिश का चेहरा पीला पड़ गया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो इस मूर्ख बाघ को देखते ही उसके लिए आत्मविनाश कर लेना बेहतर होता। इस प्रकार वह इसके चंगुल में फंसने और मौत से भी बदतर भाग्य भुगतने से बच जाता। प्रमुख दानिश से निपटने के बाद शार्दुल एल्डर दुष्यंत, एल्डर सागर, भावेश और अन्य लोगों के साथ महाविपत्ति लोक में शेष अंधकार दानवों को मारने के लिए चला गया। अंधक कबीले के अंधकार दानव प्रमुख दानिश की चीख सुनकर पहले ही तितर बितर होकर भाग चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से शार्दुल, एल्डर दुष्यंत और एल्डर सागर जैसी शक्तिशाली आकृतियों के सामने उनका बचना व्यर्थ होना तय था। जल्द ही शार्दुल, एल्डर दुष्यंत, एल्डर सागर और अन्य लोगों ने महाविपत्ति लोक के लगभग 20 अंधकार दानवों का सफाया कर दिया था। चलो युद्ध के मैदान को साफ करें और वापस चलें। युद्ध के बाद शार्दुल ने अपना पंजा हिलाया और कहा, हमने तृतीय विपत्ति लोक के एक और अंधकार दानव को पकड़ लिया है। चलो पहले इसे बॉस के पास ले चलते हैं। जी शार्दुल, एल्डर दुष्यंत, एल्डर सागर, भावेश और अन्य लोग तुरंत सहमत हो गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने युद्ध के मैदान को साफ किया और महाविपत्ति लोक के अंधकार दानवों की लाशें इकट्ठी की। अंधकार दानवों द्वारा उपयोग की जाने वाली राक्षसी कलाकृतियों के साथ साथ इन लाशों का युद्ध गुणों के बदले में आदान प्रदान किया जा सकता था। तलवार संप्रदाय की युद्ध गुण गणना में एक अंधकार दानव को मारना एक गुण के रूप में गिना जाता है, लाश को वापस लाना दूसरे के रूप में गिना जाता है, और अंधकार दानवों द्वारा उपयोग की जाने वाली राक्षसी कलाकृतियों का खजाना विभाग में एक और गुण के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। इसलिए शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धा युद्ध के मैदान में मारे गए अंधकार दानवों को बर्बाद नहीं करेंगे। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद वे दानव नाशक नगर की ओर लौट पड़े। दानव नाशक नगर। जबकि विराट का मुख्य शरीर तपस्या कर रहा था, शार्दुल अचानक अंदर घुस आया। बॉस बॉस, मैंने एक और अंधकार दानव को पकड़ लिया है। शार्दुल विराट के कमरे में दौड़ता हुआ आया और उत्साहपूर्वक बोला, कहाँ है? विराट ने अपनी तपस्या रोकी और शार्दुल की ओर देखते हुए पूछा। बाहर, शार्दुल ने उत्तर दिया। महाविपत्ति लोक का अंधकार दानव अविश्वसनीय रूप से बड़ा होता है। शार्दुल के लिए इतने विशाल प्राणी को विराट के कमरे में खींचना असंभव था। हालांकि दानव नाशक नगर का नगरपति भवन वास्तव में शानदार था और इसके कमरे विशाल थे, लेकिन अधिकांश कमरे इंसानों के लिए बनाए गए थे और यहाँ तक कि सबसे बड़े कमरे भी बहुत अधिक विशाल नहीं थे। केवल कुछ क्षेत्रों को विशेष रूप से दिग्गजों के लिए बनाया गया था, जहाँ कमरे असाधारण रूप से बड़े थे। महाविपत्ति लोक में एक अंधकार दानव करोड़ों फीट लंबा था। शार्दुल संभवतः इतने विशाल शरीर को विराट के कमरे में नहीं खींच सकता था, इसलिए उसने प्रमुख दानिश को नगरपति भवन के एक चौक पर फेंक दिया। विराट शार्दुल के पीछे पीछे उस चौक तक गया। वह प्रमुख दानिश के पास गया। शुरू में उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का इरादा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने असुर सांब और रौद्री के साथ किया था। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसके भाव अचानक बदल गए और उसने अपना विचार बदल दिया। दानिश, इस बार तुम्हारे अंधकार दानव कबीले की क्या योजना है? विराट ने प्रमुख दानिश की ओर देखते हुए पूछा। हम चाहो तो मुझे मार डालो, बातों पर इतना समय क्यों बर्बाद करना? प्रमुख दानिश ने उपहास किया। लेकिन मुझसे एक भी उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे न बताने से मुझे पता नहीं चलेगा? विराट ने उपहास किया। एल्डर ललिता तुम्हारे अंधकार दानव कबीले के दस्तों को अंधकार पर्वत की महाव्यूह की दीवार की सुरक्षा को तोड़ने और कहर बरपाने के लिए भेजने की योजना बना रही है। क्या मैं सही हूं? तुम्हें यह कैसे पता चला? प्रमुख दानिश ने चौंक कर अविश्वास से पूछा। यह एक ऐसा रहस्य था जो केवल उनके अंधकार दानव कबीले के उच्च अधिकारियों को पता था। विराट को यह इतनी स्पष्ट रूप से कैसे पता था? मुझे कैसे पता होगा? विराट ने उपहास किया। स्वाभाविक रूप से तुम्हारे अंधकार दानव कबीले के भीतर हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप का एक जासूस है। असंभव। हमारा अंधकार दानव कबीला तुम्हारी मानव जाति के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकता है? प्रमुख दानिश ने अविश्वास में दहाड़ते हुए कहा। उनका अंधकार दानव कबीला अतुलनीय रूप से महान रक्त की दौड़ थी। वे संभवतः नीच मानव जाति के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकते थे? उनके लिए यह मौत से भी बदतर अपमान था। वे ऐसा करने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। असंभव? यदि यह असंभव है तो मुझे तुम्हारी योजनाएं कैसे पता होंगी? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। विराट की बात सुनकर प्रमुख दानिश दंग रह गया। उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह समझ में आता है। यह रहस्य उनके अंधकार दानव कबीले के भीतर अत्यंत गुप्त रखा गया था।
यदि विराट का उनके कबीले के भीतर कोई जासूस नहीं था तो वह इतनी जल्दी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता था और उनकी योजनाओं को इतनी स्पष्ट रूप से कैसे जान सकता था? कौन, किस कमीने ने विश्वासघात और दल बदल का ऐसा बेशर्म काम करने की हिम्मत की? प्रमुख दानिश ने लाल आंखों से दहाड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे अंधकार दानव कबीले के भीतर हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप का जासूस कोई और नहीं बल्कि क्षत कबीले की सेना का वर्तमान कमांडर सेनापति शांतनु है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। असंभव, बिल्कुल असंभव। प्रमुख दानिश ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ बार बार सिर हिलाया। शांतनु, प्रतिष्ठित क्षत कबीले का सेनापति जिसे अब एल्डर ललिता ने सेना का कमांडर नियुक्त किया है, वह संभवतः अपने कबीले को धोखा कैसे दे सकता है और तुम्हारे शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए जासूस कैसे बन सकता है? यह असंभव क्यों है? विराट शांति से मुस्कुराया। जैसा कि कहा जाता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुक जाता है। तुम्हारी अंधकार दानव सेना हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप के सामने पूरी तरह से कमजोर है। यदि तुम हमारा विरोध करना जारी रखते हो तो तुम केवल अपना विनाश ही लाओगे। सेनापति शांतनु इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। हमारे सामने आत्मसमर्पण करके हम भविष्य की लड़ाइयों में उसकी जान बख्श देंगे और यहां तक कि उसे अनगिनत लाभ भी देंगे। एक ओर वह हमारे खिलाफ लड़ना जारी रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, दूसरी ओर वह आत्मसमर्पण करता है और न केवल अपनी जान बचाता है बल्कि अनगिनत लाभ भी प्राप्त करता है। कोई भी समझदार व्यक्ति जानता है कि क्या चुनना है। असंभव, असंभव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। विराट की बातें सुनकर प्रमुख दानिश का संकल्प डगमगा गया, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं था और बार बार सिर हिलाता रहा। असंभव, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे अंधकार दानव कबीले के भीतर सेनापति शांतनु अकेले नहीं हैं जो हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप में शामिल हुए हैं। तुम्हारे कई और दिव्य विकास लोक के सैनिक भी दल बदल कर चुके हैं। इसलिए दानिश, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो। इस तरह तुम्हारे पास अभी भी बाहर निकलने का रास्ता होगा और तुम्हें अनगिनत लाभ भी मिलेंगे, अन्यथा तुम्हें केवल मौत का सामना करना पड़ेगा। विराट ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करना जारी रखा। इसके बारे में सोचना भी मत, प्रमुख दानिश ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। हमारे अंधक कबीले के अनगिनत सदस्य तुम्हारे शक्ति सिंधु महाद्वीप के हाथों मारे गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें पीसकर धूल में मिला दूं और तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूं। वाह, सपने देखते रहो। अहसान फरामोश। प्रमुख दानिश की बातें सुनकर विराट का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया, क्योंकि तुम मौत को बुलावा दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। इसके साथ ही विराट ने हाथ बढ़ाया और प्रमुख दानिश के सिर पर थप्पड़ जड़ दिया। एक कान फोड़ देने वाली गूंज के साथ उसके हाथ की भयानक शक्ति ने प्रमुख दानिश की अविश्वसनीय रूप से कठोर खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। उसी समय प्रमुख दानिश के शरीर पर आंख के आकार का तावीज भी विराट की हथेली के प्रहार से तितर-बितर हो गया। ठीक तभी विराट के बगल में एक छाया चमकी और नाग अचानक उसके बगल में प्रकट हुआ। विराट, बुरा अभिनय नहीं था। नाग ने प्रमुख दानिश की ओर देखा जो विराट की हथेली से मारा गया था और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? नाग की बात सुनकर शार्दुल हैरान दिखा। उसने विराट की ओर देखा और पूछा, बॉस, इस टूटी हुई तलवार ने क्यों कहा कि आप अभी अभिनय कर रहे थे? मूर्ख बाघ, तू क्या जानता है? तेरे दिमाग से मैं तुझे बता भी दूं तो भी तू नहीं समझेगा, तो पूछना ही क्यों? शार्दुल को टूटी हुई तलवार कहते हुए सुनकर नाग तुरंत क्रोधित हो गया। उसने शार्दुल को घूरते हुए कहा, यह मूर्ख बाघ और भी दुस्साहसी होता जा रहा है जो उसके मुंह पर उसे टूटी हुई तलवार कहने की हिम्मत कर रहा है। शार्दुल ने उसे पहले भी ऐसा कहा था, लेकिन कुछ बार सबक सिखाए जाने के बाद वह उससे डरने लगा था और लंबे समय तक शार्दुल ने उसे ऐसा नहीं कहा था। यह मूर्ख बाघ इस संबंध में काफी व्यावहारिक है, उस जिद्दी नन्ही चिड़िया के विपरीत जो अनुशासित होने के बाद भी उसे ऐसा ही बुलाती है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि उस नन्ही चिड़िया को चुगली करना पसंद है। विराट के पक्षपात पर भरोसा करते हुए वह तुरंत विराट की मदद मांगती है जब भी वह उसे अनुशासित करता है, जिससे वह उसकी उपस्थिति में कुछ हद तक निडर हो जाती है। दूसरी ओर मूर्ख बाघ में अधिक हिम्मत है। भले ही वह बुरी तरह पिट जाए, वह शिकायत करने के लिए विराट के पास नहीं दौड़ेगा। इस संबंध में नाग शार्दुल की काफी प्रशंसा करता है। हालांकि चूंकि मूर्ख बाघ की ताकत बढ़ गई है और नन्ही बच्ची आभा के सामने शार्दुल ने उसके भेष को देख लिया था, इसलिए मूर्ख बाघ ने उसके लिए अपना सम्मान कम कर दिया है। नाग जानता है कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे संभवतः शार्दुल के खिलाफ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए अब उसके साथ बहस करने के अलावा वह वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुमसे नहीं। तुम उस टूटी हुई तलवार के बारे में क्या बड़बड़ा रहे हो? नाग की बात सुनकर शार्दुल बिल्कुल भी नहीं डरा और बिना झिझक पलटकर कहा, ओहो मूर्ख बाघ, क्या तुझे मार खाने की खुजली हो रही है? शार्दुल के शब्द सुनकर नाग ने गुस्से से कहा, ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो। विराट यह देखकर निशब्द रह गया। ये दोनों जब भी मिलते तो कभी चुप नहीं होते थे। नाग, शार्दुल और नीलिमा जब से उसके पीछे आने लगे थे तब से लगातार झगड़ रहे थे। जब तक वे नहीं मिलते उनका झगड़ा होना तय था। विराट ने अपना हाथ हिलाया, उन्हें आगे बहस करने से रोका। नाग, तुमने अभी कहा था कि अंधकार दानव कबीले के पास किसी प्रकार का निगरानी उपकरण है, यह सब क्या है? विराट ने नाग की ओर देखते हुए पूछा। अभी जब वह बाहर आया और प्रमुख दानिश को देखा तो नाग की आवाज तुरंत उसके दिमाग में गूंज उठी, यह कहते हुए कि प्रमुख दानिश के पास एक निगरानी उपकरण है जो उसकी छवि वापस भेज सकता है। नाग की बात सुनते ही विराट तुरंत सतर्क हो गया। उसके बाद जो हुआ वह वही नाटक था जो उसने अब भी किया था। क्योंकि प्रमुख दानिश के पास किसी प्रकार का निगरानी उपकरण था जो सूचना को वापस स्रोत तक प्रेषित कर सकता था, इसलिए उसने इसका उपयोग उसके खिलाफ करने का फैसला किया। जानबूझकर उस व्यक्ति को गुमराह करने के लिए यह नाटक रचा जिसने निगरानी उपकरण स्थापित किया था। विराट का वास्तव में अंधकार दानव कबीले के भीतर एक जासूस था, लेकिन दुर्भाग्य से वह सेनापति शांतनु नहीं था, बल्कि असुर सांब और रौद्री के रूप में प्रच्छन्न उसका पुतला अवतार था। अंधकार दानवों के बीच छाया दर्पण नामक एक जादुई कलाकृति है। यह छाया दर्पण कई छाया नेत्रों में विभाजित हो सकता है जो अन्य वस्तुओं से जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये वस्तुएं चलती हैं, छाया नेत्र आसपास के दृश्यों की निगरानी कर सकते हैं और फिर इन दृश्यों को छाया दर्पण पर वापस भेज सकते हैं। छाया दर्पण को धारण करने वाला अंधकार दानव तब वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता है जो वह देखना चाहता है, नाग ने कहा। अभी इस अंधकार दानव पर एक छाया नेत्र प्रत्यारोपित किया गया था और आसपास की स्थिति इसकी निगरानी में है। तुमने अभी जो कहा और किया वह पहले ही छाया दर्पण पर वापस भेजा जा चुका है। यदि तुमने अभी कोई महत्वपूर्ण रहस्य उजागर किया है तो वे संभवतः वहां के अंधकार दानवों द्वारा पहले ही खोज लिए गए हैं। ये सुनकर विराट के पसीने छूट गए। सौभाग्य से उसके साथ नाग था और यह लड़का जानकार था और इस तरह के तरीके को पहचानता था, अन्यथा यदि उसे अंधेरे में रखा जाता तो यहां उसके सभी कार्य अंधकार दानव कबीले के सामने उजागर हो जाते। अंधकार दानव कबीले के भीतर उसके जासूसों की भी गहन जांच की जाती। एक बार जब अंधकार दानव कबीले के पास यह जानकारी आ जाती तो वे संभावित रूप से झूठी खुफिया जानकारी जारी करने, घात लगाने और उसे फंसाने के लिए इसका उपयोग कर सकते थे। विराट ने इसके बारे में जितना सोचा वह उतना ही डर गया और उसके माथे पर पसीना छलक आया।
यदि अंधकार दानव कबीले ने घात लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया तो वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के शक्तिशाली लोग और तलवार संप्रदाय की सेना उनके जाल में फंस जाएगी। इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। विराट अनगिनत लड़ाइयों का एक अनुभवी शक्ति सिंधु महाद्वीप का सर्वोच्च सेनापति था। वह युद्ध के मैदान में गलत निर्णय लेने और दुश्मन की घात में फंसने के परिणामों को बहुत अच्छी तरह जानता था। उदाहरण के लिए हाल के दशकों में शक्ति सिंधु महाद्वीप और अंधकार दानव कबीले के बीच हुई प्रमुख लड़ाइयों को लें। क्या अंधकार दानव कबीले की सेनाएं और विशिष्ट सैनिक वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप की तुलना में कमतर थे? बिल्कुल भी नहीं। कई उदाहरणों में शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत वास्तव में एक नुकसान में थी जो आमतौर पर अंधकार दानव कबीले से कमतर थी। लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप बार बार क्यों जीतने में सक्षम था? उत्तर रणनीति और रणनीति के महत्व में निहित है। युद्ध के मैदान पर उचित कमान, सही निर्णय लेने और अप्रत्याशित हमलों से भारी बाधाओं के खिलाफ जीत हासिल की जा सकती है। इसके विपरीत खराब कमान और अराजक लड़ाई, यहां तक कि एक बड़ी सेना और शक्तिशाली ताकतों के साथ, उनके इच्छित प्रभाव को प्राप्त करने में विफल रहेगी। इसलिए युद्ध में खुफिया, रणनीति, कमान, तैनाती, समय और इलाके सभी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनमें खुफिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। केवल सटीक खुफिया जानकारी प्राप्त करके और दुश्मन की गतिविधियों को समझकर ही तदनुसार प्रतिक्रिया दी जा सकती है। इस प्रकार खुद की और दुश्मन दोनों की गहन समझ प्राप्त की जा सकती है, जिससे हर लड़ाई में जीत होती है। हालांकि यदि दुश्मन द्वारा गुमराह किया जाता है और गलत खुफिया जानकारी दी जाती है तो गलत निर्णय और आदेश दिए जाएंगे, जिससे त्रुटियों की एक श्रृंखला बन जाएगी और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम होंगे। सदमे के एक लंबे क्षण के बाद विराट ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और प्रमुख दानिश के शरीर पर एक आंख के आकार के चिन्ह की ओर इशारा करते हुए कहा, नाग, क्या यही वह छाया नेत्र है जिसका तुमने उल्लेख किया था? नाग ने उसे याद दिलाया कि जब प्रमुख दानिश के पास निगरानी क्षमताएं थीं तो वह इस आंख के आकार के चिन्ह का जिक्र कर रहा था। इसलिए जब विराट ने प्रमुख दानिश को मारा तो उसने इस आंख के आकार के चिन्ह को भी नष्ट कर दिया। इस क्षण यद्यपि आंख के आकार का चिन्ह अभी भी मौजूद था, यह अधूरा था और अब कार्यात्मक नहीं था। सही कहा, यह यही चीज है। नाग ने आंख के चिन्ह की ओर देखते हुए कहा। छाया दर्पण अंधकार दानव कबीले द्वारा तैयार की गई एक बहुत ही शक्तिशाली खोज कलाकृति है। मानव जाति को छाया दर्पण जैसी कलाकृतियों के कारण अनगिनत नुकसान उठाने पड़े हैं। अंधकार दानव कबीले ने उनसे अनगिनत खुफिया जानकारी चुराई है। तुम कह रहे हो कि छाया दर्पण अंधकार दानव कबीले द्वारा तैयार की गई एक बहुत शक्तिशाली कलाकृति है? विराट ने आश्चर्य से पूछा। यह कलाकृति कितनी शक्तिशाली है? किस स्तर के अंधकार दानव कबीले के पास यह होगी? विराट जानता था कि नाग के मानक बहुत ऊंचे थे। जिस मानव जाति का वह जिक्र कर रहा था वह निश्चित रूप से कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी। यहां तक कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों जैसी ताकतों को भी वह शायद गंभीरता से नहीं लेगा। यदि नीले वस्त्रों वाला लड़का भी इसे इतनी बड़ी बात बना रहा है तो छाया दर्पण चलाने वाला यह अंधकार दानव कबीला किस प्रकार का प्राणी है? यह सोचकर विराट को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। विराट, तुम घबरा क्यों रहे हो? विराट के भाव को देखकर नाग ने उसकी ओर देखा और कुछ हद तक निशब्द होकर कहा, यह छाया दर्पण कोई एकल राक्षसी कलाकृति नहीं है, बल्कि राक्षसी कलाकृतियों की एक श्रेणी है। खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अंधकार दानव कबीले द्वारा उपयोग की जाने वाली राक्षसी कलाकृतियों के लिए एक सामान्य शब्द। ठीक तुम्हारे तलवार संप्रदाय की नवजीवन संजीवनी गोली की तरह यह एक गोली को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि तुम्हारे तलवार संप्रदाय की उपचार गोलियों के लिए एक सामान्य शब्द है। अंधकार दानव कबीले के भीतर छाया दर्पण के भी अलग अलग स्तर हैं। निम्न स्तर के छाया दर्पण केवल महाविपत्ति स्तर की राक्षसी कलाकृतियां हैं, लेकिन उच्च स्तरीय छाया दर्पण भयानक है, जो मेरे चरम समय से कम शक्तिशाली नहीं है। इस छाया नेत्र की स्थिति को देखते हुए जिस छाया दर्पण ने इसे प्रत्यारोपित किया है वह संभवतः सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र के समतुल्य एक राक्षसी कलाकृति है। यह सुनकर विराट ने चैन की सांस ली। तो ऐसा ही है। यदि यह केवल सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र राक्षसी कलाकृति है तो यह ठीक है। यद्यपि एक सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र एक बहुत उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति है, यह अभी भी उसकी क्षमताओं से परे नहीं है। आखिरकार उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार के पास पहले से ही एक षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र तलवार है। यह सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र से केवल एक स्तर ऊंचा है। नाग, स्पष्ट रूप से बोलो, तुमने मुझे डरा दिया था। विराट ने नाग को घूरते हुए चिढ़कर कहा। मैंने अभी अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि तुमने मुझे बीच में ही रोक दिया। इसके लिए तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? नाग ने अपनी आंखें घुमाई। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें तुरंत दूसरों को सूचित करना चाहिए। विराट ने नाग की बात को नजरअंदाज करते हुए गंभीरता से कहा। अंधकार दानव कबीले के पास वास्तव में ऐसी रहस्यमयी जादुई कलाकृति है। यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोग इससे अनजान हैं तो वे अनजाने में अंधकार दानव कबीले को कई रहस्य उजागर कर सकते हैं जो विनाशकारी होगा। इसलिए शक्ति सिंधु महाद्वीप के उच्च पदस्थ अधिकारियों को इस मामले की जानकारी देना एक जरूरी मामला है। भैरव कबीला। एल्डर ललिता अपने सामने छाया दर्पण में चमकती छवि को घूर रही थी। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। निश्चित रूप से शक्ति सिंधु महाद्वीप ने वास्तव में उनके अंधकार दानव कबीले के भीतर जासूस लगाए थे। इसने सब स्पष्ट कर दिया। जब उसकी योजना इतनी गुप्त थी तो शक्ति सिंधु महाद्वीप को उनके कार्यों का इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि अंधकार दानव कबीले के भीतर किसी ने शक्ति सिंधु महाद्वीप को जानकारी लीक की थी। कोई है? एल्डर ललिता ने कक्ष के बाहर की ओर चिल्लाकर कहा। दूसरी एल्डर, आपके क्या आदेश हैं? जैसे ही एल्डर ललिता ने बोलना समाप्त किया एक अंधकार दानव ने प्रवेश किया और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जाओ, सेनापति शांतनु को मेरे पास लाओ। एल्डर ललिता ने कठोरता से कहा। जी दूसरी एल्डर, अंधकार दानव ने उत्तर दिया और वापस चला गया। जल्द ही अंधकार दानव सेनापति शांतनु को अंदर ले आया। दूसरी एल्डर, मुझे बुलाने के लिए आपके क्या आदेश हैं? सेनापति शांतनु ने एल्डर ललिता को सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हुए पूछा। तुम्हारे लिए क्या आदेश है? यह सुनकर एल्डर ललिता ने उपहास किया। शांतनु, तुमने क्या गंदगी फैलाई है? क्षत कबीले के एक सेनापति के रूप में मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें सेना का कमांडर नियुक्त किया और तुम ऐसा करने की हिम्मत करते हो? इसी के साथ गुस्से के आवेश में एल्डर ललिता ने अपनी हथेली नीचे खड़े सेनापति शांतनु की ओर पटक दी। एल्डर ललिता के शब्द सुनकर सेनापति शांतनु पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे एल्डर ललिता ने बिना किसी स्पष्टीकरण के बुलाया था और इसके बजाय वह यह समझ में न आने वाले शब्द कह रही थी। सेनापति शांतनु बहुत भ्रमित था। उसने स्पष्टीकरण मांगने के इरादे से ऊपर देखा, लेकिन देखा कि एक विशाल हाथ पहले से ही उस पर उतर रहा है। दूसरी एल्डर, यह देखकर सेनापति शांतनु ने सदमे और डरावनी आवाज में पुकारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों एल्डर ललिता अचानक और बेवजह उसे मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब उसने स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद एक कान फोड़ देने वाली गूंज उठी। एल्डर ललिता के उग्र हथेली प्रहार के तहत सेनापति शांतनु का विशाल शरीर तुरंत कीमा बने मांस के ढेर में बदल गया। हालांकि सेनापति शांतनु क्षत कबीले का एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली योद्धा था, वह एल्डर ललिता से 2 लोक नीचे था। इसलिए वह उनके क्रोध में उनके पूर्ण शक्ति हमले का सामना कैसे कर सकता था? क्षत कबीले के उत्कृष्ट योद्धा की एक भ्रमित और अस्पष्ट मृत्यु हुई। सेनापति शांतनु यह समझे बिना मर गया कि एल्डर ललिता उसे अचानक और बेवजह क्यों मार देगी।
उसने अंधकार दानव कबीले के नियमों का उल्लंघन नहीं किया था, न ही उसने युद्ध के मैदान में कोई बड़ी गलती की थी। यहां तक कि सेनापति कर्ण की गंभीर गलतियों को एल्डर ललिता ने उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया था, तो वह बिना किसी कारण के उसे क्यों मारेंगी? लेकिन दुर्भाग्य से सेनापति शांतनु इस सवाल का जवाब कभी नहीं जान पाएगा। सेनापति शांतनु को एक ही प्रहार में मारने के बाद भी एल्डर ललिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। आदेश भेजो, सभी अंधकार दानव पूरी तरह से पीछे हटें। मैं सभी अंधकार दानवों की गहन जांच करूंगी। एल्डर ललिता ने आज्ञा दी। जी, दूसरी एल्डर। अंधकार दानव ने डर से कांपते हुए हामी भरी और आदेश देने चला गया। अंधकार पर्वतों में अंधकार दानव दल जो विभिन्न दिशाओं में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एल्डर ललिता के पीछे हटने के आदेश से मिले और उन पर संदेह की लहर छा गई। उन्हें नहीं पता था कि एल्डर ललिता क्या करने वाली हैं। अभियान को चलते हुए अभी कई दिन भी नहीं हुए थे और अचानक उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया जा रहा था। अंधकार दानवों ने यद्यपि संदेह से भरे हुए थे, अंततः एल्डर ललिता के आदेशों का पालन किया, अंधकार रसातल से पीछे हट गए और स्थानिक मार्ग के माध्यम से भैरव कबीले में लौट आए। भैरव कबीला सभा कक्ष में महाविपत्ति लोक में अंधकार दानवों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ। एल्डर ललिता, हमें अचानक वापस बुलाने के लिए आपके क्या निर्देश हैं? रुधिर कबीले के प्रमुख बर्बर ने पूछा। हमारे अंधकार दानव कबीले के भीतर एक गद्दार है। एल्डर ललिता ने गंभीरता से कहा। इसके परिणाम स्वरूप हमारी योजनाएं शक्ति सिंधु महाद्वीप को पूरी तरह से पता चल गई हैं। क्या हमारे अंधकार दानव कबीले के भीतर एक गद्दार? एल्डर ललिता की बात सुनकर नीचे मौजूद अंधकार दानवों में हड़कंप मच गया। वे एक महान और गौरवशाली दौर थे। भले ही वे युद्ध के मैदान में मर जाएं, वे कभी भी दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इंसानों के लिए जासूस बनने के लिए अंधकार दानव कबीले में घुसपैठ करने की तो बात ही छोड़ दें। एल्डर ललिता की बात सुनकर असुर सांप का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि एल्डर ललिता ने उसके रहस्य का पता लगा लिया है। हालांकि ठीक उसी समय जब असुर सांप घबरा रहा था, उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। घबराओ मत, ललिता तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही है, बस शांत रहो और निरीक्षण करो। यह आवाज विराट की थी। विराट के शब्द सुनकर असुर सांप का घबराया हुआ दिल अस्थायी रूप से शांत हो गया, लेकिन साथ ही वह पूरी तरह से हैरान था। यह स्वामी वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसे कैसे पता था कि यहाँ क्या हो रहा है? यह सोचकर असुर सांप ने हॉल के चारों ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वामी के पास यहाँ अन्य तरीके छिपे हों जिससे वह किसी भी समय स्थिति को नियंत्रित कर सके? यदि ऐसा है तो इस स्वामी के तरीके वास्तव में अविश्वसनीय थे। एल्डर ललिता की नाक के ठीक नीचे इतनी दूर से उनके अंधकार दानव कबीले के भीतर की स्थिति की निगरानी करना और फिर भी पता न चलना, ऐसे तरीके बस बहुत अविश्वसनीय थे। यह सोचकर असुर सांप ने विराट के लिए और भी अधिक प्रशंसा और विस्मय महसूस किया। एल्डर ललिता, आप जिस जासूस का जिक्र कर रही हैं वह आखिर कौन है? एक संक्षिप्त हंगामे के बाद महाकाल कबीले के प्रमुख फणींद्र खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। उसे पहले ही मेरे द्वारा समाप्त कर दिया गया है, इसलिए मैं यह नहीं बताऊंगी कि वह कौन है। एल्डर ललिता ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि मुझे संदेह है कि उसके अलावा हमारे अंधकार दानव कबीले के भीतर अन्य जासूस भी हैं, इसलिए मेरा इरादा हमारे अंधकार दानव कबीले के भीतर एक गहन जांच करने और इन मानव जासूसों को जड़ से खत्म करने का है। शांतनु, आखिरकार उनके क्षत कबीले का एक अंधकार दानव था और क्षत कबीले के इस अपमान को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे उजागर करने से उनके कबीले को केवल शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। अन्य जासूस? एल्डर ललिता की बात सुनकर अंधकार दानव दंग रह गए। अंधकार दानव कबीले के भीतर मानव जासूसों का अस्तित्व पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन एल्डर ललिता के अनुसार एक से अधिक अंधकार दानव जासूस थे जो इंसानों के पक्ष में चले गए थे। उनके महान अंधकार दानव कब इतने कायर और मृत्यु से डरने वाले हो गए कि वे बार बार नीच मनुष्यों के पाले में जाने लगे और खुशी खुशी उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने लगे। एल्डर ललिता, आप जांच करने की क्या योजना बना रही हैं? रुधिर कबीले के प्रमुख बर्बर ने पूछा। हर अंधकार दानव को मेरी व्यक्तिगत आत्मा की खोज से गुजरना होगा। केवल जब मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी आत्माओं की खोज कर लूंगी और पुष्टि कर दूंगी कि कोई समस्या नहीं है, तभी उन्हें संदेह से मुक्त किया जा सकता है। एल्डर ललिता ने भावहीन होकर कहा। एल्डर ललिता के शब्दों से सभा कक्ष में तुरंत हड़कंप मच गया। एल्डर ललिता, क्या आप यह कह रही हैं कि आप हर एक अंधकार दानव की आत्मा की खोज करेंगी? एक कबीले के प्रमुख ने गुस्से में एल्डर ललिता पर दहाड़ते हुए कहा। बिल्कुल सही, हर किसी को आत्मा की खोज से गुजरना होगा। एल्डर ललिता ने ठंडे स्वर में कहा। जो लोग इनकार करेंगे उनके साथ मानव जाति के जासूसों के रूप में व्यवहार किया जाएगा। एल्डर ललिता, क्या आप हमारे छोटे कबीलों के अंधकार दानवों को निशाना बना रही हैं, या इसमें आपके क्षत कबीले के सभी अंधकार दानव भी शामिल हैं? एक अन्य कबीले के प्रमुख ने पूछा। मैंने पहले ही कहा है, ये सभी अंधकार दानव हैं, चाहे वे छोटे कबीलों से हों या हमारे क्षत कबीले से, बिना किसी अपवाद के सभी की जांच की जानी चाहिए। एल्डर ललिता ने भावहीन होकर कहा। क्या यहां तक कि हमारे क्षत कबीले के अंधकार दानवों की भी आत्मा की खोज की जाएगी? एल्डर ललिता की बात सुनकर सेनापति कर्ण और क्षत कबीले के अन्य अंधकार दानव तुरंत बेचैन हो गए। आखिरकार पारलौकिक क्षेत्र के इन विशेषज्ञों में से जो अनगिनत वर्षों से जीवित थे, ऐसा कौन था जिसके कुछ ऐसे रहस्य न हो जिन्हें उजागर नहीं किया जा सकता था? एक बार जब कुछ रहस्य उजागर हो गए तो उन्हें अपने कबीले के भीतर गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है, संभवतः मृत्युदंड भी। एल्डर ललिता, आप वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप अचानक ऐसा हंगामा क्यों कर रही हैं? यहां तक कि क्षत कबीले के पंचम स्तर के एल्डर भद्र भी खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। आखिरकार एल्डर ललिता ने अभी कहा था कि सभी अंधकार दानवों को आत्मा खोज जांच के अधीन किया जाएगा, जिसमें स्वाभाविक रूप से ये पुराने लोग भी शामिल थे। वे अब शांत कैसे बैठ सकते थे? बिना किसी कारण के आत्मा की खोज के अधीन होना किसी के लिए भी असहनीय था। बिल्कुल सही एल्डर ललिता, बिना किसी सबूत के आप हम पर आत्मा खोज की जांच क्यों कर रही हैं? क्या यह केवल पल भर के फैसले के कारण है? हाँ, आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमें ऐसी सजा क्यों भुगतनी चाहिए? एल्डर ललिता, कृपया हमें क्षमा करें, लेकिन रुधिर कबीला इसमें सहयोग नहीं कर सकता। इस समय सभा कक्ष के भीतर अंधकार दानव आक्रोशित थे और एक के बाद एक आपत्ति जता रहे थे। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मेरी जांच हमारे अंधकार दानव जाति के भीतर लगाए गए मानव जासूसों को उजागर करने के लिए है। जो कोई भी अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा उसे मानव जासूस माना जाएगा। एल्डर ललिता ने ठंडे स्वर में कहा। एल्डर ललिता, यदि आप हमारे सभी अंधकार दानवों पर आत्मा खोज जांच करने जा रही हैं, तो आप पर आत्मा खोज जांच कौन कर रहा है? महाकाल कबीले के प्रमुख फणींद्र खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। बदतमीज, प्रमुख फणींद्र के शब्द सुनकर एल्डर ललिता आगबूला हो गई। वह पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर गुस्से में उबल रही थी। अब जब इतने सारे अंधकार दानव सर्वसम्मति से उनके फैसले का विरोध कर रहे थे, तो उनका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था। प्रमुख फणींद्र के अशिष्ट और उत्तेजक शब्द सुनकर एल्डर ललिता का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने अपनी हथेली प्रमुख फणींद्र की ओर पटक दी। इसके बाद एक कान फोड़ देने वाली गूंज उठी। प्रमुख फणींद्र एल्डर ललिता के उग्र हमले से तुरंत मारा गया, एक ही झटके में ढेर हो गया। प्रमुख फणींद्र ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एल्डर ललिता ऐसी स्थिति में उस पर हमला करेगी। उसकी मौत पूरी तरह से अनुचित थी। एल्डर ललिता के कार्यों ने तुरंत भीड़ के क्रोध को प्रज्वलित कर दिया। अंधकार दानव हर किसी की आत्मा की खोज की मांग करने के लिए पहले से ही उस पर क्रोधित थे, और अब उसे सार्वजनिक रूप से मारते हुए देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया।
एल्डर ललिता, क्या आप हमें छोटे कबीलों के अंधकार दानवों को चींटियां समझती हैं? आप अपनी मर्जी से हमारी आत्माओं की खोज करती हैं, अपनी मर्जी से हमें मार डालती हैं। आपका क्षत कबीला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं हैं कि आप अपनी मर्जी से हमारे साथ व्यवहार करें। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? जैसे ही प्रमुख फणींद्र मारा गया, हॉल में एक क्रोधित आवाज गूंज उठी। असल में हॉल में मौजूद अंधकार दानव यद्यपि क्रोध के आवेश में प्रमुख फणींद्र की हत्या करने के एल्डर ललिता के कृत्य से क्रोधित थे, उसके कार्यों से स्तब्ध भी थे, लेकिन अब इस आवाज से प्रेरित होकर अंधकार दानव अंततः अब और पीछे नहीं रह सके। उनका असंतोष तुरंत फूट पड़ा। रौद्री सही कह रहा है ललिता, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं और तुम हमें अपनी मर्जी से नहीं मार सकती हो। तुम्हारे क्षत कबीले के कार्य बहुत अधिक दबंग हैं, यहां तक कि कपाल कबीला भी तुम्हारे जितना अहंकारी नहीं है। तुम्हारा क्षत कबीला दुश्मनों के खिलाफ अक्षम है, लेकिन अपने ही लोगों के खिलाफ क्रूर है। बिल्कुल सही। यदि तुम इतनी ही सक्षम हो तो शक्ति सिंधु महाद्वीप में जाओ और इंसानों से निपटो। अपना गुस्सा हम पर निकालने का यह कैसा कौशल है? तुम ललिता कहती हो कि हमारे बीच अंधकार दानव जासूस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम्हारा क्षत कबीला है जिसमें मानव जासूस हैं। साथ ही कबीले के लोगों, हम बिल्कुल भी यहां बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें न्याय के लिए कपाल कबीले से याचिका करनी चाहिए। इस समय पूरे हॉल में हड़कंप मच गया था। अंधकार दानवों का क्रोध पूरी तरह से भड़क उठा था। वे शब्द स्वाभाविक रूप से विराट के पुतला अवतार द्वारा बोले गए थे। एल्डर ललिता के उग्र हमले से तुरंत अंधकार दानवों को भयभीत होते देख उसने तुरंत बोलने का अवसर जब्त कर लिया। यदि वह उस स्थिति में नहीं बोला होता तो एल्डर ललिता द्वारा पूरी तरह से उसे वश में कर लेने के बाद चीजें मुश्किल हो जाती। लेकिन इस समय जब तक कोई आगे आता, अंधकार दानवों का गुस्सा पूरी तरह से निकल जाता। आखिरकार पिछली करारी हार के कारण अंधकार दानवों के इन छोटे कबीलों के मन में क्षत कबीले के प्रति पहले से ही काफी नाराजगी थी। बाद में ये छोटे कबीले सेनापतिकरण के साथ बार बार भिड़ गए, जिससे उनके संघर्ष को और बढ़ावा मिला। अब अंधकार दानवों की आत्मा खोज जांच करने के एल्डर ललिता के फैसले ने इस तीव्र संघर्ष को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया था। क्रोध में एल्डर ललिता द्वारा प्रमुख फणींद्र की हत्या अंतिम प्रहार था। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष अब नियंत्रण में नहीं था। प्रमुखों, आइए हम एल्डर ललिता को हमें चुप कराने के लिए, मारने से रोकने के लिए तुरंत एक साथ मिलें। यह देखकर कि आग पहले ही लग चुकी है, विराट के पुतला अवतार ने आग में घी डालने का काम किया। निश्चित रूप से विराट के पुतला अवतार के आग्रह पर छोटे कबीलों के अंधकार दानव जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गए, एक युद्ध व्यूह का गठन किया और सांस रोककर एल्डर ललिता को देखने लगे। इस बेकाबू स्थिति को देखकर एल्डर ललिता का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वास्तव में प्रमुख फणींद्र को मारते ही उसे पछतावा हुआ था। वह जानती थी कि सार्वजनिक रूप से किसी को मारना अनिवार्य रूप से छोटे कबीलों के इन अंधकार दानवों के असंतोष को भड़काएगा। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि प्रमुख फणींद्र को मारने के बाद भी ऐसे लोग होंगे जो बाहर कूदने की हिम्मत करेंगे और उसके खिलाफ प्रतिरोध भड़काना जारी रखेंगे। इससे हॉल की स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। यद्यपि एल्डर ललिता एक षष्ठम विपत्ति लोक की विशेषज्ञ थी, वह किसी भी चतुर्थ विपत्ति लोक के अंधकार दानव के खिलाफ जबरदस्त ताकत रखती थी। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानवों के एक साथ आने का सामना करते हुए उसके चेहरे पर आशंका की एक गहरी भावना दिखाई दी। यदि इतने सारे पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानवों ने युद्ध व्यूह बनाया और उसे घेर लिया तो वह मारी जाएगी। अपना सिर घुमाकर क्षत कबीले के अंधकार दानवों को देखते हुए उसने देखा कि वे उसकी दुर्दशा का सामना करते हुए किसी भी तरह की सहायता देने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। इसके बजाय उन्होंने खड़े होकर देखना चुना। यह देखकर एल्डर ललिता अचानक घबरा गई। उसे पता ही नहीं चला कि वह खुद को अलग थलग और धोखा खाया हुआ पा रही थी। एल्डर ललिता को अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी जानलेवा जाल में फंस गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे कदम दर कदम इस बिंदु तक धकेल दिया हो और वह इससे पूरी तरह अनजान थी। एल्डर ललिता को स्पष्ट रूप से आभास हुआ कि उसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि समस्या कहां है। अंधकार दानवों की बढ़ती भीड़ का सामना करते हुए एल्डर ललिता जल्दी से शांत हो गई। अपने कार्यों पर विचार करते हुए उसने महसूस किया कि वह वास्तव में बहुत दूर चली गई थी। यह सब छाया दर्पण के माध्यम से विराट के शब्दों को सुनने से उपजा था, जिसने उसके क्रोध को प्रज्वलित कर दिया। गुस्से से अंधी होकर उसने अपनी भावनाओं को अपने फैसले पर हावी होने दिया, अपनी समझदारी खो दी और आवेग में काम किया। अगर यह भावनात्मक प्रकोप नहीं होता तो उसने कभी ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं किया होता। उसके कार्यों ने अनिवार्य रूप से सभी अंधकार दानवों को, जिसमें उसके अपने क्षत कबीले के लोग भी शामिल थे, विपरीत दिशा में धकेल दिया था। यह समझते हुए एल्डर ललिता ने तुरंत स्थिति को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। कृपया सभी शांत हो जाएं। एल्डर ललिता ने नीचे अंधकार दानवों पर नजर डालते हुए कहा, ललिता, यह कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम हमें आसानी से मार डालती हो और तुम उम्मीद करती हो कि हम शांत हो जाएं। यदि हम भी तुम्हारे क्षत कबीले के सदस्यों को आसानी से मार दें तो क्या तुम तब भी इतनी आसानी से बोल पाओगी? विराट के पुतला अवतार ने तुरंत पलटवार किया। सही कहा, रौद्री सही कह रहा है। तुम ललिता, हम छोटे कबीलों को गंभीरता से नहीं लेती हो, हम पर अपनी मर्जी से हमला करती हो और मारती हो, और अब तुम चाहती हो कि हम शांत हो जाएं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ललिता हमारे अंधकार दानव कबीले की रानी हो? हम ललिता, तुम्हारा क्षत कबीला बहुत अधिक अहंकारी और दबंग है। हमारे कबीले ने सेनाओं और जनरलों को लामबंद किया, शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ सेना में शामिल होने के लिए, यहां आने के लिए करोड़ों मील की यात्रा की, न कि मारे जाने के लिए। बिल्कुल, हम न तो तुम्हारे क्षत कबीले के अधीन कोई बल हैं और न ही तुम्हारे गुलाम हैं। ललिता, हम पर अपनी मर्जी से हमला करने और मारने का क्या अधिकार है? यहां तक कि अगर तुम आसमान फटने तक भी बहस करो तो इसका कोई कारण नहीं है। छोटे कबीलों के सभी अंधकार दानवों ने गुस्से से कहा, अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप। हम पर अपनी मर्जी से हमला करती हो और मार डालती हो, और अब तुम चाहती हो कि हम शांत हो जाएं। क्या तुम सच में खुद को हमारे अंधकार दानव वंश की महारानी समझती हो? ललिता, तुम्हारा क्षत कबीला बहुत ही अहंकारी और अत्याचारी है। हमारे कबीले ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ एकजुट होने के लिए करोड़ों मील का सफर तय करके अपनी सेना और सेनापतियों को यहां भेजा है, न कि यहां बेमौत मारे जाने के लिए। बिल्कुल, हम न तो तुम्हारे क्षत कबीले के अधीन हैं और न ही तुम्हारे गुलाम हैं। ललिता, तुम्हें हम पर अपनी मर्जी से हमला करने और मारने का क्या अधिकार है? चाहे तुम आसमान फाड़कर बहस कर लो, लेकिन इस बात का कोई औचित्य नहीं है। छोटे कबीलों के अंधकार दानवों ने क्रोधित होकर कहा, तुम आखिर चाहती क्या हो? ललिता ने विराट के पुतले अवतार को घूरा। उसका चेहरा बेहद भयानक था। वह पहले ही समझ चुकी थी कि यह कमीना ही इस सब का मुख्य सूत्रधार है। अगर इसने पहले ही यह बखेड़ा खडड्डा नहीं किया होता तो प्रमुख फणींद्र को मारने के बाद इन छोटे कबीलों के अंधकार दानव भले ही कितने भी क्रोधित क्यों न होते, कुछ समय के लिए उससे डर जरूर जाते। लेकिन इस कमीने के अचानक बोलने से उन छोटे कबीलों के अंधकार दानवों का क्रोध भड़क उठा और स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। इस समय ललिता की दिल्ली इच्छा थी कि वह विराट के पुतले अवतार को एक ही बार में कुचलकर मार डाले, लेकिन वह जानती थी कि अभी जो कुछ हुआ उसके कारण रौद्री अप्रत्यक्ष रूप से छोटे कबीलों के अंधकार दानवों की नेता बन चुकी थी। अगर वह अब उसे मारती है तो दोनों पक्षों के बीच का टकराव और भी अधिक बढ़ जाएगा।
इसलिए भले ही ललिता विराट के पुतले अवतार पर बहुत क्रोधित थी और उसे मारने की उसकी तीव्र इच्छा थी, फिर भी उसे खुद पर काबू रखना पड़ा। हम आखिर क्या चाहते हैं? ये सुनकर विराट के पुतले अवतार ने उपहास करते हुए कहा, ललिता, हमें तुमसे पूछना चाहिए कि तुम आखिर क्या चाहती हो? क्या तुम सच में हमारे अंधकार दानव वंश के भीतर मानव जासूसों की जांच करना चाहती हो? या तुम इस अवसर का लाभ उठाकर हमें खत्म करना चाहती हो ताकि तुम हमारे कबीले की सेना पर कब्जा कर सको या हमारे कबीले को पूरी तरह से निगल सको? तुम्हारी आत्मा खोज जांच का अंतिम परिणाम पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। तुम जिसे भी मानव जासूस कहोगी वही मानव जासूस बन जाएगा। विराट के पुतले अवतार की बातें सुनकर पहले से ही क्रोधित छोटे कबीलों के अंधकार दानव और भी अधिक सतर्क हो गए। रौद्री सही कह रही है ललिता, कौन जानता है कि तुम्हारे असली इरादे क्या हैं? बिल्कुल, पिछले महायुद्ध में तुम्हारे क्षत कबीले की सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ था। कौन जानता है कि अब तुम सच में क्या सोच रही हो? हाँ, हम अपना जीवन पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में नहीं सौंप सकते और तुम्हें हमें मारने की अनुमति नहीं दे सकते। जैसे ही विराट के पुतले अवतार ने यह बात कही, उसे तुरंत छोटे कबीलों के अंधकार दानवों के एक बड़े समूह का समर्थन मिल गया। ये बातें सुनकर ललिता पूरी तरह से आग बबूला हो गई। विराट के पुतले अवतार को मारने का उसका इरादा और भी तीव्र हो गया। विराट के पुतले अवतार की बातें सीधे दिल पर वार करने वाली थीं। इन बातों के बाद वह इन छोटे कबीलों का विश्वास पूरी तरह से खो देगी और यहां तक कि उसका क्षत कबीला भी इन छोटे कबीलों का विश्वास पूरी तरह से खो देगा। उसने पहले क्यों नहीं समझा कि यह कमीना कितना नीच है? अगर उसने प्रमुख फणींद्र के बजाय रौद्री को मार दिया होता तो यह सब कभी नहीं होता। रौद्री, तो तुम्हारे अनुसार हमें क्या करना चाहिए? ललिता ने विराट के पुतले अवतार को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। यह बहुत आसान है। हम सभी अपनी दिव्य चेतना को बुलाते हैं और फिर सभी की गवाही में अपनी दिव्य चेतना के भीतर सब कुछ प्रकट करते हैं। कौन मानव जासूस है, इसका निर्णय सबके सामने हो जाएगा, विराट के पुतले अवतार ने कहा। विराट के पुतले अवतार की बातें सुनकर ललिता थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि विराट के पुतले अवतार ने जो कहा वह वास्तव में एक अच्छा विचार था। अगर वे सच में अपने अंधकार दानव वंश के भीतर के मानव जासूस का पता लगा सकें और उनके क्षत कबीले और इन छोटे अंधकार दानव कबीलों के बीच के विवाद को सुलझा सकें, तो वह रौद्री, जो कमीनी है और भले ही नीच है, फिर भी पूरी तरह से बेकार नहीं होगी। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, अगले ही पल विराट के पुतले अवतार की बातों ने उसे लगभग विस्फोट करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि चूंकि एल्डर ललिता ने यह प्रस्ताव रखा है, तो चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। विराट के पुतले अवतार ने ललिता से कहा, आप पहले सभी के सामने एक उदाहरण पेश करें, अपनी दिव्य चेतना को बुलाएं और सभी को अपनी स्मृतियों की जांच करने दें। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम स्वाभाविक रूप से एल्डर ललिता के कार्यों में सहयोग करेंगे। विराट के पुतले अवतार की बातें सुनकर ललिता का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने विराट के पुतले अवतार को घूरा, उसकी आंखों में अंतहीन हत्या की इच्छा भरी हुई थी। वह क्षत कबीले की दूसरी एल्डर, एक शक्तिशाली षष्ठम विपत्ति लोक की योद्धा, उसे सार्वजनिक रूप से इतने सारे अंधकार दानवों के सामने अपनी स्मृतियों की जांच करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह उसे सभी अंधकार दानवों के सामने निर्वस्त्र करने और अपमानित करने के समान था। वह भला ऐसी बात कैसे स्वीकार कर सकती थी? बिल्कुल सही ललिता, चूंकि तुमने यह बात शुरू की है तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें हमारे सामने अपनी स्मृतियां प्रकट करने में संकोच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगर तुम सहयोग करने को तैयार नहीं हो तो इसका मतलब है कि असली समस्या तुम्हारे ही भीतर है, ललिता, अंधकार दानवों ने एक स्वर में कहा। शुरुआत में सत्ता का विरोध करना मुश्किल होता है। आखिरकार अंधकार दानवों के लिए क्षत कबीले की शक्ति और प्रतिष्ठा कोई मजाक नहीं थी। लेकिन एक बार जब उन्होंने शुरुआत कर दी और उनका डर खत्म हो गया तो चीजें बहुत आसान हो गईं। आखिरकार जब उन्होंने पूरी तरह से संबंध तोड़ ही लिए थे तो फिर ललिता को और अधिक नाराज करने से क्यों डरना? इस समय कबीलों के लगभग सभी अंधकार दानव जो होगा देखा जाएगा कि मानसिकता में थे, इसलिए उनका साहस बढ़ गया था। इस उमड़ती हुई भीड़ का सामना करते हुए ललिता का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने नीचे छोटे कबीलों के अंधकार दानवों को ठंडी आंखों से देखा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे लोग उसे इस स्थिति में ला खड़ा करेंगे। सार्वजनिक रूप से अपनी दिव्य चेतना की स्मृतियों को प्रदर्शित करना एक ऐसी बात थी जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करती। लेकिन अगर उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अब वह धर्म संकट में फंस गई थी। जैसे ही दोनों पक्ष इस गतिरोध में फंसे थे, सभा कक्ष में अचानक एक दरार पड़ गई और उस स्थानिक दरार से एक विशाल अंधकार दानव बाहर निकला। हालांकि यह अंधकार दानव केवल एक दिव्य चेतना अवतार था, फिर भी उससे अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। जब यह दिव्य चेतना अवतार स्थानिक दरार से बाहर आया तो पहले से शोरगुल वाला कक्ष तुरंत शांत हो गया। प्रमुख, इस अंधकार दानव के दिव्य चेतना अवतार को आते देख ललिता ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। यह उतरने वाला अंधकार दानव का दिव्य चेतना अवतार कोई और नहीं बल्कि क्षत कबीले के प्रमुख जटासुर थे। जब स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण हो गई थी तो एल्डर भद्र ने छुपकर महा एल्डर लोमश से संपर्क किया और उन्हें स्थिति की जानकारी दी। यह संदेश पाकर महा एल्डर लोमश अचंभित रह गए और मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत प्रमुख जटासुर को सूचित किया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस समय भैरव कबीले में 80 से अधिक छोटे कबीले शामिल हैं। क्षत कबीला इनमें से किसी भी एक छोटे कबीले को कोई खतरा नहीं मानता। हालांकि 80 से अधिक छोटे कबीलों की संयुक्त शक्ति एक ऐसी चीज है जिसे क्षत कबीला भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा अगर यह बात फैल गई तो यह केवल क्षत कबीले और इन 80 से अधिक छोटे कबीलों के बीच का मामला नहीं रह जाएगा। क्षत कबीले को संभवतः कंटक महाद्वीप के सभी छोटे कबीलों की शत्रुता का सामना करना पड़ेगा। एक बार जब उन्होंने लोगों का क्रोध मोल ले लिया तो अपनी काफी शक्ति के बावजूद क्षत कबीले को कंटक महाद्वीप पर अपना पैर जमाए रखना मुश्किल हो जाएगा। यह मामला उनके नियंत्रण से बाहर था। इसलिए एल्डर भद्र का संदेश पाते ही महा एल्डर लोमश ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत प्रमुख जटासुर को इसकी सूचना दी। प्रमुख जटासुर, जो लोहित कबीले के रास्ते में थे, संदेश प्राप्त करते ही स्थिति की गंभीरता को समझ गए। बिना किसी देरी के उन्होंने तुरंत अंतरिक्ष को चीर दिया और अपने दिव्य चेतना अवतार को उस स्थान पर भेज दिया। प्रमुख जटासुर ने ललिता के अभिवादन की ओर एक नजर भी नहीं डाली, बल्कि नीचे छोटे कबीलों के अंधकार दानवों की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, सज्जनों, मैं समझता हूं कि पहले क्या हुआ था, गलती वास्तव में ललिता की ही थी। मैं घोषणा करता हूं कि आज से ललिता आपकी मित्र सेना की सर्वोच्च कमांडर नहीं है। मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए किसी और को भेजूंगा। कृपया मेरी खातिर इस मामले को यहीं खत्म होने दें। यह सुनकर विराट चौंक गया। उसने अपने सामने खड़े अंधकार दानव का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और मन ही मन सोचा, तो यह आदमी प्रमुख जटासुर है। इस आदमी की शक्ति अफवाहों से कहीं अधिक प्रतीत होती है। केवल एक दिव्य चेतना अवतार ही इतना शक्तिशाली है। क्या इसका असली शरीर सच में केवल सप्तम विपत्ति लोक में है, या यह आदमी कोई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली अंधकार दानव है? विराट ने पहले ही प्रमुख जटासुर के बारे में सुन रखा था। चूंकि उसने रौद्री की आत्मा की खोज की थी, इसलिए उसे कंटक महाद्वीप की स्थिति की अच्छी खासी समझ हो गई थी। इसके अलावा वह हाल ही में उन छोटे कबीलों के अंधकार दानवों के साथ घुल मिल रहा था और इस तरह उसे और भी बहुत कुछ पता चला था। प्रमुख जटासुर पूरे कंटक महाद्वीप में एक प्रसिद्ध हस्ती थे। अप्रत्याशित रूप से इस मामले ने प्रमुख जटासुर को सचेत कर दिया था, जिसके कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा।
चूंकि प्रमुख जटासुर ने ऐसा कहा है तो हमारे लिए इस विवाद को जारी रखना बहुत ही असभ्य होगा। वास्तव में हम जानबूझकर क्षत कबीले का विरोध नहीं करना चाहते थे। बात सिर्फ इतनी है कि एल्डर ललिता के पिछले कार्य पूरी तरह से अस्वीकार्य थे। विराट के पुतले अवतार ने कहा, कितने अफसोस की बात है, अगर प्रमुख जटासुर समय पर नहीं आते तो छोटे कबीलों के अंधकार दानव गठबंधन और क्षत कबीले के बीच एक भयंकर संघर्ष तय था। अगर ललिता ने महाविपत्ति लोक के कुछ और अंधकार दानवों को मार दिया होता, या अगर छोटे कबीलों के अंधकार दानवों ने क्षत कबीले के महाविपत्ति लोक के कुछ और अंधकार दानवों को मार दिया होता, तो यह संघर्ष सुलझने लायक नहीं रहता। अगर वह इस अवसर का लाभ उठाकर ललिता को खत्म कर पाता तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती। शक्ति सिंधु महाद्वीप को अपनी एक उंगली तक नहीं उठानी पड़ती और अंधकार दानव वंश आंतरिक कलह और लड़ाई में उलझ जाता। यह आंतरिक संघर्ष उसे कई अवसर प्रदान करता। वह इस समय का उपयोग अंधकार दानव वंश के भीतर कई पुतले अवतारों को नियंत्रित करने के लिए कर सकता था और फिर कई छोटे कबीलों पर नियंत्रण कर सकता था। इन छोटे कबीलों को मुख्य केंद्र मानकर वह क्षत कबीले के खिलाफ लड़ने के लिए कंटक महाद्वीप के सभी छोटे कबीलों को एकजुट कर सकता था। चाहे छोटे कबीलों का गठबंधन अंततः क्षत कबीले को नष्ट कर दे या क्षत कबीला इन छोटे कबीलों के गठबंधन को नष्ट कर दे, कंटक महाद्वीप गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगा। उस समय कंटक महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप से निपटने के लिए बहुत कमजोर होगा। इससे शक्ति सिंधु महाद्वीप को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप को वर्तमान में सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वह है विकसित होने का समय। पर्याप्त समय मिलने पर शक्ति सिंधु महाद्वीप किसी से नहीं डरेगा। कंटक महाद्वीप जैसे छोटे महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए, रुधिर महाद्वीप जैसा अधिक शक्तिशाली महाद्वीप भी विराट के ध्यान देने योग्य नहीं था। वह तिमिर मंडल से भी नहीं डरता था, जहां कंटक और रुधिर दोनों महाद्वीप स्थित थे। अनंत परम मीनार जैसी एक सर्वोच्च कलाकृति के साथ विराट को अपने और तलवार संप्रदाय पर अत्यधिक विश्वास था। अनंत परम मीनार बहुत ही असाधारण थी। न केवल इसके कार्य अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी थे, बल्कि यह जिस प्राचीन महाद्वीप से जुड़ी थी वह भी अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। यहां तक कि अब भी विराट नहीं जानता था कि वह प्राचीन महाद्वीप किस तरह की दुनिया है। इसके चमत्कार उसकी समझ से कहीं परे थे। उस दुनिया में सबसे साधारण घास का तिनका, एक फूल या एक पेड़ भी मानव योद्धाओं के लिए एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था। और अब तक प्राचीन महाद्वीप का विराट का अन्वेषण केवल एक छोटे से कोने तक ही सीमित था, जो एक बहुत बड़े पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा भर था। अगर प्राचीन महाद्वीप के संसाधनों का सच में उपयोग किया जाता तो विराट मुश्किल से ही कल्पना कर सकता था कि तलवार संप्रदाय की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। विराट ने हर चीज की गणना कर ली थी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि प्रमुख जटासुर इस महत्वपूर्ण क्षण में व्यक्तिगत रूप से आ जाएंगे। आखिरकार प्रमुख जटासुर कंटक महाद्वीप पर एक प्रसिद्ध हस्ती थे। उनके अचानक प्रकट होने से छोटे कबीलों के अंधकार दानवों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। उन छोटे कबीलों के अंधकार दानवों की प्रतिक्रियाओं को देखकर विराट समझ सकता था कि वे प्रमुख जटासुर से डरे हुए थे। चूंकि बात ऐसी थी तो वह केवल इसके साथ चल सकता था और स्थिति को स्वीकार कर सकता था। बहुत अच्छा। प्रमुख जटासुर के दिव्य चेतना अवतार ने विराट के पुतले अवतार की ओर देखा और सिर हिलाया। यह रौद्री सच में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थी। जबकि सभी अंधकार दानव उनके अचानक प्रकट होने से इतने डरे हुए थे कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, वह शांत और स्थिर रही और स्थिति को आसानी से संभाल लिया। इसके अलावा वह स्थिति को देखने और उसके अनुसार कार्य करने में माहिर थी। वह परिस्थितियों का लाभ उठाना और उनके अनुकूल होना जानती थी। यह व्यक्ति सच में उल्लेखनीय है। वह उनके क्षत कबीले के उन निकम्मे लोगों से कहीं बेहतर है, लेकिन अफसोस की बात है कि वह उनके क्षत कबीले की सदस्य नहीं है। अन्यथा उन्होंने निश्चित रूप से उसे एक उचित पदोन्नति दी होती। हालांकि चूंकि उसने खुद को क्षत कबीले के विपरीत पक्ष में रखा है, तो वह जितनी अधिक शक्तिशाली होगी उसे उतनी ही जल्दी खत्म कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा आज क्षत कबीले के साथ जो गहरी दुश्मनी उसने मोल ली है, उसे देखते हुए अगर उसे मजबूत होने दिया गया तो वह अनिवार्य रूप से देर सवेर क्षत कबीले के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। बेशक हालांकि प्रमुख जटासुर के मन में विराट के पुतले अवतार के प्रति हत्या की इच्छा थी, लेकिन वह उसे सार्वजनिक रूप से मारने की मूर्खता नहीं करेंगे। ऐसा करने से केवल इन छोटे कबीलों और क्षत कबीले के बीच संघर्ष और भी बदतर हो जाएगा, जिससे सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसके अलावा उनका दिव्य चेतना अवतार जो यहां उतरा था केवल साधारण षष्ठम विपत्ति लोक के आसपास था, जो ललिता से भी कमजोर था। विराट का पुतला अवतार उन छोटे कबीलों के अंधकार दानवों के बीचों बीच स्थित था। अगर वह उसे मारना भी चाहते तो नहीं मार सकते थे। आखिरकार उन छोटे कबीलों के अंधकार दानवों ने ललिता से निपटने के लिए एक युद्ध व्यूह बना लिया था। महाविपत्ति लोक के लगभग 2000 अंधकार दानवों के एक साथ जुड़ने से उनके दिव्य चेतना अवतार की तो बात ही छोड़िए, अगर उनका असली स्वरूप भी व्यक्तिगत रूप से उतरता तो भी ऐसी सेना से निपटना बेहद मुश्किल होता। और अगर उन्होंने छोटे कबीलों के इन अंधकार दानवों को क्रोधित कर दिया और उन्होंने अपनी मुख्य सेनाओं को जुटा लिया तो उनके असली स्वरूप को भी अस्त व्यस्त होकर भागना पड़ेगा। अष्टम विपत्ति लोक के एक शक्तिशाली अंधकार दानव के रूप में भी वह दिव्य विकास लोक के करोड़ों अंधकार दानवों और महाविपत्ति लोक के 2000 अंधकार दानवों की एक विशाल सेना के सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ जाते। इतनी शक्तिशाली सेना का सामना करते हुए जब तक किसी के पास अमरलोक की जबरदस्त शक्ति न हो, कोई भी महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ करोड़ों की सेना का सीधे सामना करने की मूर्खता नहीं करेगा। हालांकि इन छोटे अंधकार दानव कबीलों और उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन यह अजेय नहीं था। अपनी भारी संख्या के साथ वे उन्हें आसानी से हरा सकते थे। प्रमुख जटासुर के व्यक्तिगत रूप से आने के कारण एक तनावपूर्ण और संभावित हिंसक संघर्ष टल गया था। चूंकि क्षत कबीले ने अब उन्हें आत्मा खोज जांच से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया और प्रमुख जटासुर ने खुद स्थिति को शांत किया, साथ ही उनके नेता रौद्री के समन्वय के साथ इन छोटे कबीलों के अंधकार दानवों ने अपनी गड़बड़ी बंद कर दी और सभा कक्ष से बाहर निकल गए। छोटे कबीलों के सभी अंधकार दानवों के चले जाने के बाद प्रमुख जटासुर ललिता की ओर मुड़े और पूछा, ललिता क्या हुआ? हालात यहां तक कैसे पहुंच गए? प्रमुख, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हालात इस तरह से बदल जाएंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद ललिता ने जवाब दिया। फिर उसने प्रमुख जटासुर को विस्तार से पूरी कहानी सुनाई। ललिता की बात सुनने के बाद प्रमुख जटासुर काफी देर तक चुप रहे। अंततः उन्होंने कहा, ललिता तुम किसी के जाल में फंस गई हो क्या? ललिता ने उलझन में पूछा। मैं किसी के जाल में फंस गई हूं? किसके जाल में? हालांकि उसे हल्का सा एहसास था कि कोई गुप्त रूप से उसे इस दिशा में खींच रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर समस्या कहां थी। तुम विराट नाम के उस मानव लड़के के जाल में फंस गई हो, प्रमुख जटासुर ने कहा। प्रमुख, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, इसका विराट से क्या लेना देना है? ललिता ने पूछा। उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। मुझे बताओ, यह सब कैसे शुरू हुआ? प्रमुख जटासुर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने छाया दर्पण में देखा कि विराट ने व्यक्तिगत रूप से प्रमुख दानिश को बताया था कि उनकी मानव जाति के जासूस हमारे अंधकार दानव वंश के भीतर मौजूद हैं, इसलिए मैंने जांच शुरू की। ललिता ने कहा। तो उसी पल से तुम उसके जाल में फंस गई? प्रमुख जटासुर ने कहा। उसने जो बातें कही थीं वे जानबूझकर तुम्हें सुनाने के लिए ही कही गई थीं। क्या? जानबूझकर मुझे सुनाने के लिए? प्रमुख जटासुर की बातें सुनकर ललिता सच में चौंक गई।
यह कैसे संभव है? उसे कैसे पता चला कि मैं छाया दर्पण का उपयोग करके गुप्त रूप से उसे देख रही थी? छाया दर्पण हमारे अंधकार दानव वंश का एक बहुत बड़ा रहस्य है। वह इस रहस्य को कैसे जान सकता है? इसलिए तो शक्ति सिंधु महाद्वीप के रहस्य हमारी कल्पना से कहीं परे हैं, प्रमुख जटासुर ने कहा। हालांकि मुझे ठीक से नहीं पता कि उसे कैसे पता चला कि तुम छाया दर्पण का उपयोग करके उसे गुप्त रूप से देख रही थी, लेकिन उसने जो कहा उससे मैं निश्चित हो सकता हूं कि उसने जानबूझकर तुम्हारे लिए एक गड्ढा खोदा और तुम्हारे उसमें कूदने का इंतजार किया। बाकी सब बातों को किनारे रखते हुए सबसे पहले मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि सेनापति शांतनु कभी भी हमारे अंधकार दानव वंश को धोखा देकर मानव जाति में शामिल नहीं होता। कबीले के प्रमुख, आपका क्या मतलब है? ललिता ने उलझन में पूछा। सबसे पहली बात, सेनापति करण के अलावा सेनापति शांतनु हमारे क्षत कबीले का सबसे उत्कृष्ट योद्धा था। उसका भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्जवल था। उसने कोई गंभीर गलती नहीं की थी। सेनापति करण के विपरीत, जिसने युद्ध के मैदान में अपनी मर्जी से काम किया, जिसके कारण हमारी मित्र सेना को हार का सामना करना पड़ा और उसे भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दूसरी बात, जब से उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप में प्रवेश किया था, उसने कभी भी क्षत कबीले की सेना नहीं छोड़ी, कभी भी अकेला नहीं रहा। शक्ति सिंधु महाद्वीप के पास उस पर हमला करने का कोई अवसर ही नहीं था। उनका कभी भी सेनापति शांतनु से व्यक्तिगत संपर्क ही नहीं हुआ, तो वे उसे अपने खिलाफ कैसे कर सकते थे? प्रमुख जटासुर की बातें सुनकर ललिता चुप हो गई, क्योंकि ध्यान से सोचने पर यह बात बिल्कुल सही लग रही थी। तुमने खुद ही कहा था, प्रमुख दानिश के अंधकार दानवों जैसा एक छोटा सा कबीला भी आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप की धमकियों के बावजूद उन्होंने मरने तक आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। तो हमारे क्षत कबीले का गौरव, जिसे कोई खतरा ही नहीं था, बिना किसी कारण के मानव जाति में कैसे शामिल हो सकता है? क्या हमारे क्षत कबीले के लोग सच में इतने बेकार हैं जो अंधकार दानवों के एक छोटे से कबीले से भी बदतर हैं? प्रमुख जटासुर ने ललिता की ओर देखते हुए आगे कहा, प्रमुख, मेरी गलती थी, मैं लापरवाह थी और दुश्मन के जाल में फंस गई, जिसके कारण मैंने गलती से सेनापति शांतनु को मार दिया और यह भयानक स्थिति पैदा कर दी। कृपया मुझे दंड दें, प्रमुख। प्रमुख जटासुर की बातें सुनकर ललिता को अंततः एहसास हुआ कि वह वास्तव में उनके जाल में फंस गई थी। वास्तव में यह पूरी बात कमियों से भरी हुई थी। अगर ध्यान से सोचा जाता तो कमियों को देखना मुश्किल नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से छाया दर्पण का उपयोग करने और विराट की बातें देखने के बाद उसने पहले से ही एक धारणा बना ली थी और गुस्से में अंधी होकर वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी। इसलिए जब उसने सेनापति शांतनु को बुलाया तो उसने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया। उसने उसे एक ही झटके में मार दिया। अब ध्यान से सोचने पर उसे लगा कि सेनापति शांतनु की मौत वास्तव में अन्यायपूर्ण थी। ललिता जितना सोचती उसे उतनी ही अधिक शर्मिंदगी महसूस होती। इसलिए उसने आगे बढ़कर प्रमुख जटासुर से माफी मांगी। सच कहूं तो इसमें पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक था, प्रमुख जटासुर ने आह भरते हुए कहा। आखिरकार किसी ने यह उम्मीद नहीं की होगी कि विराट को पहले से पता होगा कि तुम छाया दर्पण का उपयोग करके उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो और फिर इसका फायदा उठाकर तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछाएगा जिसमें तुम फंस जाओ। लेकिन प्रमुख, विराट को कैसे पता चला कि मैं छाया दर्पण का उपयोग करके उसे गुप्त रूप से देख रही थी? ललिता ने पूछा। वह अभी भी उलझन में थी। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि यह सब विराट द्वारा रची गई एक योजना थी और विराट ने प्रमुख दानिश से जो कुछ भी कहा था वह सिर्फ उसके लिए एक नाटक था। फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी कि विराट को कैसे पता चला कि वह छाया दर्पण का उपयोग करके उसे गुप्त रूप से देख रही थी। अंधकार दानवों के बीच छाया दर्पण एक बहुत बड़ा रहस्य था। यहां तक कि साधारण अंधकार दानव भी इसके बारे में जानने के योग्य नहीं थे। केवल उनके जैसे मध्यम आकार के कबीलों में ही वे मुश्किल से अपेक्षाकृत निचले स्तर का छाया दर्पण प्राप्त कर सकते थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक इंसान विराट को यह रहस्य कैसे पता चला, उसे कैसे पता चला, यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस घटना से पता चलता है कि विराट नाम का यह मानव युवा बेहद चालाक है। प्रमुख जटासुर ने कहा, भविष्य में उसके साथ व्यवहार करते समय बेहद सावधान रहना और फिर से उसकी चालों में मत फंसना। अब जब वह छाया दर्पण का रहस्य जान गया है तो इसका दोबारा उपयोग मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर से उसके द्वारा इस्तेमाल की जाओ। हाँ प्रमुख, ललिता ने उत्तर दिया। छाया दर्पण मूल रूप से उनके अंधकार दानव वंश के हाथों में खुफिया जानकारी जुटाने का एक शक्तिशाली साधन था, लेकिन अब दुश्मन द्वारा उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। कितनी विडंबना है। ललिता जितना सोचती उसका गुस्सा और दुख उतना ही बढ़ता जाता। वह चाहती थी कि वह तुरंत शक्ति सिंधु महाद्वीप जाए और अपना गुस्सा निकालने के लिए विराट को मार डाले, लेकिन दुर्भाग्य से शक्ति सिंधु महाद्वीप का स्थानिक मार्ग केवल चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को ही समाहित कर सकता था। उसके जैसे षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ फिलहाल इस स्थानिक मार्ग से नहीं गुजर सकते थे। जब तक कि वे इस स्थानिक मार्ग को और अधिक स्थिर न कर लें, वह इसे पार नहीं कर पाएगी। फिलहाल तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रमुख जटासुर ने उससे कहा। अभी उन छोटे कबीलों के अंधकार दानवों को तुमसे बहुत शिकायतें हैं। अगर तुम आगे भी दखल दोगी तो यह केवल उल्टा ही पड़ेगा। बस यहीं रहो और एल्डर अकाल और एल्डर उग्र के आने का इंतजार करो। हाँ प्रमुख। प्रमुख जटासुर की बात सुनकर ललिता केवल सहमति में सिर हिला सकती थी। वह और कर भी क्या सकती थी? विराट ने उसके लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदा था। इस बार वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। न केवल उसे उनके क्षत कबीले के उत्कृष्ट सेनापति शांतनु को मारने के लिए मजबूर किया गया था, बल्कि उसने उनके क्षत कबीले और उन छोटे कबीलों के बीच के संघर्ष को भी चरम पर पहुंचा दिया था। इस मामले में उसकी गलती और जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। प्रमुख जटासुर का उसे दंड न देने का निर्णय पहले से ही एक बहुत बड़ी कृपा थी। वह सर्वोच्च कमांडर के रूप में अपनी सेवा जारी रखने की उम्मीद करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? तब से ललिता ने अपने सभी कर्तव्यों को त्याग दिया और भैरव कबीले में एल्डर अकाल और एल्डर उग्र की अंधकार दानव सेना के आने का चुपचाप इंतजार करने लगी। एल्डर अकाल और एल्डर उग्र के आने से पहले प्रमुख जटासुर ने अस्थायी रूप से एल्डर भद्र को मित्र सेना का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद प्रमुख जटासुर का दिव्य चेतना अवतार वहां नहीं रुका, बल्कि अपने मुख्य शरीर में लौट आया। उनके मुख्य शरीर को अभी भी शक्ति सिंधु महाद्वीप से संयुक्त रूप से निपटने के लिए चर्चा करने हेतु लोहित कबीले की यात्रा करनी थी। कंटक महाद्वीप बहुत विशाल था और आकाश और पृथ्वी का दबाव अत्यधिक भारी था। उनकी गति के बावजूद उन्हें लोहित कबीले तक पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। विराट का पुतला अवतार छोटे कबीलों के अंधकार दानवों के एक समूह के साथ भैरव कबीले के सभा कक्ष से निकलने के बाद अंधकार रसातल लौट आया और क्षत कबीले से निपटने के बारे में गुप्त रूप से चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुआ। रौद्री, शुक्र है कि तुम आज वहां थी, वरना कौन जानता है कि वह कुतिया ललिता हमारे छोटे अंधकार दानव कबीलों को कैसे तबाह कर देती। शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार रसातल में वापस आकर रुधिर कबीले के प्रमुख बर्बर ने अभी भी कुछ नाराजगी के साथ कहा, वह कुतिया ललिता अपनी हद से आगे बढ़ गई। हमारे प्रमुख ने केवल न्याय की बात कही थी और उसने वास्तव में उन्हें सबके सामने मार डाला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कुतिया इतनी अहंकारी और अत्याचारी हो सकती है। महाकाल कबीले के प्रमुख कालकेय ने और भी अधिक घृणा के साथ कहा, चूंकि प्रमुख फणींद्र को ललिता ने मार दिया था, इसलिए वह महाकाल कबीले के महाएल्डर होने के नाते स्वाभाविक रूप से प्रमुख बन गए। हालांकि प्रमुख कालकेय लंबे समय से इस पद की लालसा रखते थे,